हेलो वांशी लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ एक न्यू स्टोरी को शेयर करने वाली हूँ। इस स्टोरी का नाम है डेस्टिनी लवर। ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि इसमें है लैन शिचेन, जिसे कि सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसे मैरिज करना चाहते थे, लेकिन किसी एक्सीडेंट की वजह से उनकी मैरिज है उनके लिटिल ब्रदर लैन सैन से हो जाएगी। तो लैन शिचेन कैसे रिएक्ट करेंगे जब उनके दो प्रेशियस इंसान साथ में रहेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है लैंसैन, जो कि रेड कर्टन और रेड फ्लावर से काफ़ी सुंदर तरीके से सजा होता है। वहाँ पे खूब सारी चहल पहल होती है क्योंकि यहाँ पे जो शादी है वो होने वाली है। यहाँ पे वेडिंग है लैन सेक्ट के क्राउन प्रिंस की, मतलब यहाँ पे लैन सेक्ट में जो मैरिज है वो हो रही है। जंग सेक्ट के साथ वो लोग मैरिज कर रहे हैं, जिसमें कि सभी लोग, सभी सेक्ट हैं वो हाजिर होते हैं और मतलब वहाँ पे शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए होते हैं। जहाँ पे सभी को पता होता है कि लैन सेक्ट और जंग सेक्ट है वो आपस में मैरिज मतलब कर रहे हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता होता कि जो जंग सेक्ट से जो शादी है वो लैन सेक्ट में किसी इंसान के साथ हो रही है, लैन शिचेन के या लैन ज़ेन के। जहाँ पे जो लैन शिचेन है वो मतलब लैन सेक्ट के सेक्ट लीडर है, और जो शिचेन है वो चाहते हैं कि वो अपने हस्बैंड को जब भी बताएं, जब वो उनसे वेडिंग नाइट पर मिले, वो उन्हें सरप्राइज़ देना चाहते हैं और उस दिन वो बताना चाहते हैं कि वो उन्हें कितने समय से पसंद करते हैं और उनसे अब शादी करके वो कितना खुश है और उन्हें हमेशा खुश है वो रखेंगे। जहाँ पे जंग सकते हैं, जो कि यहाँ पर मैरिज के जो बोल सकते हैं ना डंगरी और ये सब जो गिफ्ट होते हैं वो सारे भेज दे होते हैं। जहाँ पे विंग जो कि वेडिंग ड्रेस में तैयार होता है, उसने रेड कलर के क्लॉथ पहने होते हैं और वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा होता है। जहाँ पे जांगाली जो विंग के पास आती है और कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हो और तुम बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि लैन सेक्ट में ना मैंने सुना है कि सभी लोग वहाँ के लोग होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा काइंड होते हैं, और ख़ास करके लैन सेक्ट के जो क्राउन प्रिंस मतलब टू जेड हैं वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। मुझे नहीं पता उन दोनों में से तुम्हारी शादी वो किस हो रही, लेकिन मैं सोच मतलब मुझे पता है कि तुम ना बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। मैं सोच रही हूँ कि उन दोनों में से तुम्हारी किसकी शादी है वो होने वाली है। जहाँ पे विंग जो कि स्माइल करता है और बोलता है कि मुझे भी नहीं पता। जहाँ पे ये सुन के ना जंगाली स्माइल करती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अभी 1 महीने पहले जो उनके सेक्ट में लैन सेक्ट से मैरिज प्रपोज़ल आया था, तो मैडम यू ने जो प्रपोज़ल है उसे रिफ्यूज़ नहीं करा, उन्होंने मान लिया, क्योंकि वो जानते हैं कि लैन सेक्ट है वो बहुत ज़्यादा ही रिस्पेक्टफुल सेक्ट है और वो बहुत ही ज़्यादा हो सकते हो ना रूल रेगुलेशन के लिए माना जाता है। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा काइंड होते हैं और वो हमेशा अच्छे पे बोलते होते ना अच्छाई पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। वो बोल सकते हो कि वो सत्य पे ज़्यादा विश्वास है वो करते हैं। लोग वो हर किसी को इक्वल ट्रीट करते हैं और वो किसी में भेदभाव नहीं करते और वो बहुत ज़्यादा रिच सेक्ट है। तो इसलिए मैडम वो विंग की शादी के लिए मान जाते हैं। उन्हें विंग का ही मैरिज प्रपोज़ल आया होता है, तो मैडम ये रिफ्यूज़ नहीं करती क्योंकि वो लैन सेक्ट के साथ अपने रिश्ते नहीं बिगाड़ना चाहती। जहाँ पे जो प्रेजेंट में मैरिज के लिए विंग होता तैयार हो गया था और वो लैन सेक्ट जाने के लिए तैयार हो गया था, और विंग के लिए जो बोल सकते हैं ना पालकी है जो कि आई होती है जिसमें कि विंग को लेके जाने वाले होते हैं। जहाँ पे लैन सेक्ट होता है वहाँ पे सभी लोग बहुत ज़्यादा ज़ोरों से तैयारियाँ हो गई होती, सभी लोग होते हैं। जहाँ पे सभी लोग बातें कर रहे होते हैं। जहाँ पे लैन शिचेन जिन्होंने कि रेड कलर की ड्रेस पहनी होती है, वो रेड कलर की ड्रेस पहन के बहुत ज़्यादा प्रिटी और बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे होते हैं। जहाँ पे लैन शिचेन उनके दिल में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है। उनके दिल में मतलब उनका दिल है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा होता है। उनके पेट में बटरफ्लाई उड़ रही होती है और मतलब उनकी जो बोल सकते हैं ना एक खुशी का लेवल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लैन शिचेन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, वो अपने मन पसंदीदा इंसान से शादी वो करने वाले, तो इसलिए लैन शिचेन बहुत खुश होते हैं। एक्चुअल में लैन शिचेन है वो विंग से जंग सेक्ट में किसी काम के वर्ष गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने विंग को देखा था जो कि लोटस के झरने मतलब लोटस के तालाब की साइड में खेल रहा था, और वो अचानक से उसमें गिर जाता है। जब विंग उसमें से निकलते हैं ना तो उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा झाड़ लगा होता है और उनके सर पे तो बिल्कुल पत्ते रखे होते हैं। जहाँ पे जंगाली जो कि उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा ही हासिल होती है और वो उन्हें बाहर खींचती। और लैन शिचेन जब जंग फैमिली से मिलने जाते हैं तो उन्हें विंग वहाँ पे देखते हैं। वो पहली नज़र में ही विंग है ना लैन शिचेन को काफ़ी ज़्यादा पसंद आते, इतने कि वो उनको दिल ही दिल में चाहने लगते हैं और वो उन्हें अपनी वाइफ के उस पर देखने लगते हैं। और वो सोचते हैं कि वो अगर शादी करेंगे तो सिर्फ विंग से ही शादी करेंगे, उसके अलावा वो किसी को नहीं चाहेंगे। तो
ये प्रेजेंट में होता है जहाँ पे लैन शीचेन जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और वो वेडिंग के लिए तैयार होते हैं। कुछ समय बाद उनकी वेडिंग होने वाली होती है, मतलब विंग होता है वो ऑलमोस्ट पहुँच ही गया होता है और सभी लोग तैयार हो गए थे। जहाँ पे थोड़ा समय होता है, जो ना एक लड़का आता है जो कि उन्हीं के सेक्ट का डिसाइबल होता है और उसे के पास में एक ड्रिंक लेकर आते हैं और बोलते हैं कि ये जो शिफू ने उन्हें दी है पीने के लिए और उन्हें कहा है कि पी लें। यहाँ पे टी, जहाँ पे लैन शीचेन होते हैं वो बोलते कि टी, और लैन शीचेन इतना खुश होते हैं कि वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते और वो टी है पी लेते हैं। लैन शीचेन जो कि बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो टी पीने के बाद जैसे ही बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक से लैन शीचेन का सर बहुत ज़्यादा भारी होने लगता है, इतना कि उनके आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और अचानक से लैन शीचेन बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाते हैं। जब पे लैन शीचेन जो कि बेहोश हो जाते हैं और वहाँ पर कोई पर्सन है जो कि आता है और वो लैन शीचेन के फेस पे हाथ रखता है और बोलता है कि तुम भला मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम किसी और के नहीं हो सकते, अगर तुम मेरे नहीं हो तो मैं तुम्हें भी तुम्हारा मन पसंदीदा इंसानों को नहीं मिलने दूंगा। जहाँ पे ऐसा कह के वो इंसान होता है वो लैन शीचेन को अपने शोल्डर से मतलब पकड़ता है, शोल्डर पे थोड़ा मतलब बोल सकते हैं ना, उसे कैरी करता है अपने शोल्डर पे और लैन शीचेन को वो उस लाइब्रेरी से ना कि थ्रू लाइब्रेरी के साइड से वो लेके चला जाता है। जहाँ पे लैन कुरैन जो कि बैठे होते हैं और वो कुछ डिसाइबल से कहते हैं, 2 डिसाइबल से कि जाओ लैन शीचेन को लेकर आओ। लैन शीचेन होते हैं वो वहाँ पे नहीं होते, अपने रूम में हांगशी में नहीं होते हैं, तो जहाँ पे ना हांगशी में लैन शीचेन होते तो डिसाइबल आके लैन कुरैन को बताते हैं कि हांगशी में जो शीचेन है वो नहीं है। यहाँ पे उनके शीचेन होते हैं मतलब लैन कुरैन होते हैं वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि शीचेन है वो इतना लेट कैसे हो गए और कहाँ चले गए। जब पे लैन कुरैन होते हैं बोलते हैं कि ठीक है मैं अभी जाके लेकर आता हूँ, शायद से वो जिंगशी में गया होगा। जब पे लैन ज़ेन जो कि जिंगशी में कुछ सामान लेने आए होते हैं अपने ब्रदर को गिफ्ट देने के लिए, जिसमें कि जेड पेंडेंट होता है और एक हेयर पिन होती है जो कि उनकी मतलब सिस्टर इन लॉ के लिए होती है, जो कि बनने वाला होता है विंग, तो उनके लिए होती है, और जेड पेंडेंट उनके ब्रदर के लिए होते हैं जो कि उनकी माँ ने दिया था और वो चाहते थे कि वो उन्हें दें जब वो मैरिज करें। तो लैन ज़ेन होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उसके ब्रदर की शादी है वो हो रही है, और लैन ज़ेन को नहीं पता कि उसकी शादी है किससे हो रही है। उसे पता है कि जांग से उसके ब्रदर की शादी हो रही है। उसे ये भी पता है कि जो लैन शीचेन है उस इंसान को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए लैन शीचेन है उन्होंने जो मैरिज प्रपोजल वो लैन सेक्ट में भिजवाया है। जहाँ पे लैन ज़ेन जो कि जिंगशी से बाहर निकलने वाले होते कि अचानक से लैन कुरैन के सामने आ जाते हैं और बोलते हैं क्या लैन शीचेन तुम्हारे पास है, बोलते कि नहीं मेरे पास नहीं है, बोलते कि पता नहीं लैन शीचेन कहाँ चला गया। जहाँ पे सभी लोग होते हैं जो कि मैरिड का मतलब ग्रूम का इंतज़ार कर रहे होते हैं, और क्योंकि विंग है वो आ चुका होता है वो वहाँ पर बैठा होता है जहाँ पे मैरिज के जो बोल सकते हैं ना समय वो हो गया होता है। जहाँ पे लैन कुरैन जो कि 2 डिसाइबल से कहता है कि लैन शीचेन को ढूंढो। जहाँ पे लैन शीचेन को पूरे सेक्टर में लोग ढूंढ लेते हैं और वो मतलब सभी से पूछते भी क्या लैन शीचेन को उन्होंने देखा, जहाँ पे नहीं सभी लोग मना कर देते हैं। और जहाँ पे दूसरे लोगों को नहीं पता चलता, जहाँ पे सिर्फ सेक्ट के जो बोल सकते हैं ना डिसाइबल उन्हें पता होता है कि लैन शीचेन यहाँ पे नहीं मिल रहा है। जहाँ पे लैन कुरैन है ये सुन के ना लैन कुरैन जी ने बहुत ज़्यादा ही धक्का सा लगता है और वो मतलब बैठ जाते हैं ज़मीन पे, और क्योंकि ऑफकोर्स लैन शीचेन है वो अपनी मैरिज से कैसे गायब हो सकते हैं। जहाँ पे शीचेन होते वो नहीं होते। जहाँ पे लैन ज़ेन जो कि अपने ब्रदर के अचानक से गायब होने पे बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाता है और वो बोलता है कि अचानक से शीचेन है वो कहाँ चले गए, क्योंकि ऑफकोर्स शीचेन इस तरीके से तो कहीं गायब नहीं हो सकते, बोलते कि कुछ तो गड़बड़ है। जहाँ पे सभी लोग होते हैं जहाँ पे जो मैरिज कराने आया होता है और वो बोलता है कि जाके लेके ग्रूम को लेकर आओ। जहाँ पे लैन कुरैन के पास ना डिसाइबल आता है जो बोलता है कि ना बाहर ग्रूम को बुलाया जा रहा है। जहाँ पे ये सुन के लैन कुरैन होते हैं वो थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स लैन शीचेन है वो है नहीं, तो मैरिज तो लैन शीचेन के होने वाली थी और लैन शीचेन तो है नहीं। सभी लोग होते हैं वो बोलते हैं कि क्या हुआ, जो कौन मतलब यहाँ पे जो ग्रूम है वो कोई नहीं आ रहा है, क्या बात है क्या हो गया। जहाँ पे धीरे धीरे गॉसिप्स हैं वो होने लगे होते हैं। जहाँ पे विंग जो कि बैठा होता है अचानक से विंग है वो थोड़ा नर्वस हो जाता है, क्योंकि सभी लोग होते हैं वो ग्रूम का इंतज़ार कर रहे थे, ग्रूम जहाँ आ नहीं रहता। लैन कुरैन जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, एंड लैन कुरैन होते हैं उनके जो बोल सकते हैं उनकी सांसें वो फूल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, और वो गुस्से में जो टी कप होते हैं वहाँ पे रखे होते हैं टेबल पे, उन्हें बहुत
बहुत ज़्यादा ज़ोर से ज़मीन पे मतलब हाथ मारते हैं तो टूट टूट के नीचे गिर जाता है। जहाँ पे लैन कुरैन को ना लैन जैन होते हैं वो बोलते हैं कि अंकल आप इतना गुस्सा मत करिए। जहाँ पे लैन कुरैन होते हैं वो लैन जैन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि गुस्सा क्यों ना करूँ, देखो तुम्हारे भाई ने क्या कहा। वो चाहता था कि हम जो जंग सेक्टर में मैरिज करें, लेकिन अब वो देखो मैं अपनी खुद की मैरिज से गायब हो गया। वो ऐसा कैसे कर सकता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई, वो आखिर में करना क्या चाहता है। जहाँ पे लैन जैन होते हैं बोलते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, गगा ऐसे नहीं जा सकते, हो सकता है कोई रीज़न हो। जहाँ पे बोलते कि रीज़न, ऐसा कौन सा रीज़न है कि वो खुद की शादी से भाग गया है। जहाँ पे ये बोलते हैं कि गगा ऐसे नहीं कर सकते, अंकल आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। बोलते कि तुम क्या चाहते हो कि अब हम क्या करें, अगर जंग सेक्टर को पता चला तो हमारी जंग सेक्टर से कितने रिलेशनशिप हैं वो ख़राब हो जाएंगे। और सोचो बाकी के सेक्टर क्या सोचेंगे कि अपनी शादी से ग्रूम भाग गया और हमारी कितनी बेइज्जती होगी, क्योंकि हमने ही लैंग सेक्टर से जंग सेक्टर में जो मैरिज प्रपोजल है वो भिजवाया, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। तुम आखिर में समझ क्यों नहीं रहे हो लैंसन, तुम्हारे ब्रदर ने ये क्या करा, उसने मेरी इज्जत को शर्मसार कर दिया है। अब मैं क्या करूं, इतनी बेइज्जती तो से अच्छा कि मैं मर जाता। अगर वो ऐसा क्यों कर रहा है। जहाँ पे लैंसन जो कि बहुत ज़्यादा ही परेशान होते हैं, एंड लैन कुरैन जो कि गुस्से में हाइपर हुए जा रहे थे। लैन कुरैन जिनकी तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगती है क्योंकि उनका बीपी हाई होने लगता है। लैन कुरैन जो कि गहरी सांस लेने लगता है और वो ज़मीन पे गिर जाते हैं। जहाँ पे लैंसन जो कि बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाता है और वो जल्दी से अंकल को अपने मेडिसिन है वो देता है, जैसे कि उसके अंकल थोड़ी देर में बेटर फील करने लगते हैं। जहाँ पे सभी लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं। एंड वो सभी पे जहाँ पे डिसाइबल है जो कि कहता है कि सभी लोग बहुत ज़्यादा ही मतलब गॉसिप्स हैं वो कर रहे थे। लैंसन होते वो अपने अंकल की तरफ देख रहे थे, जहाँ पे अंकल जिनकी नज़र है वो लैंसन पे पड़ती है क्योंकि ऑफकोर्स उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो लैंसन से वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम शादी कर लो विंग से। जहाँ पे लैंसन ये सुन के हक्का बक्का हो जाता है, वो खड़े हो जाते हैं अपनी मतलब बैठे होते हैं ना, वो खड़े हो जाते हैं, बोलते कि अंकल आप इस तरीके से बातें कैसे कर सकते हैं। आप जानते हैं कि शिनचैन गगा उस लड़के को पसंद करते हैं तो मैं उससे शादी वो कैसे कर सकता हूँ। जहाँ पे लैन कुरैन बोलते हैं अगर वो उसे पसंद करता तो उसे वो मैरिज में छोड़ के नहीं जाते। तुम जानते हो उसके साथ क्या होगा, उससे कोई मैरिज नहीं करेगा। जहाँ पर उसकी कितनी बेइज्जती होगी और हमारी जो बेइज्जती होगी उसका क्या। तुम ऐसा उसके साथ क्या करना चाहते हो। तुम जानते हो वो तरीके से उसकी जो मैरिज टूटेगी तो कितनी बुरी बात होगी उसके लिए, उससे मैरिज भी नहीं करेगा। और तुम जानते हो कि इससे हमारी भी बेइज्जती हो गई। तुम्हें बस मेरे कहने पे ये मैरिज है करनी पड़ेगा। जहाँ पे बोलते कि मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ अंकल। जहाँ पे बोलते कि पसंद, बाकी के लोग क्या एक दूसरे को पसंद ही करते हैं, वैसे शादी नहीं करते लोग, कितनी अरेंज मैरिज ही करते हैं। तुम भी कर लो शादी उससे। बोलते कि अगर तुमने उससे शादी नहीं करी तो लैंसन तुम मेरा मरा हुआ मुँह देखोगे। जहाँ पे ये सुन के लैंसन होता है वो अपने अंकल की तरफ देखते बोलते कि अंकल आप इस तरीके से बातें क्यों कर रहे हो। बोलते कि इतनी बेइज्जती सहने से तो मरना ज़्यादा अच्छा मतलब सोचूंगा। जहाँ पे लैंसन होता बोलते कि अंकल मैं ऐसा नहीं कर सकता। बोलते कि अगर गगा को पता चले तो गगा को बहुत ज़्यादा ही बुरा लगेगा कि मैं उनके लवर से शादी कर रहा हूँ। जहाँ पे बोलते हैं लवर, कैसा लवर, वो उससे कभी भी नहीं मिला और न ही वो एक दूसरे को जानते हैं। बस शिनचैन है जो कि उससे प्यार करता है। विंग को तो ये भी नहीं पता कि जो विंग की शादी है वो किससे हो रही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूँ तुम इससे शादी कर लो, नहीं तो लैंसन आज के बाद तुम मेरा कभी भी मुँह नहीं देखोगे। जहाँ पे लैंसन होते वो बोलते कि ठीक है अंकल मैं आपके कहने पे शादी तो कर रहा हूँ लेकिन मैं उससे पसंद नहीं करता हूँ। जहाँ पे बोलते कि कोई बात नहीं तुम उससे शादी कर लो। और वैसे भी अब तुम जानते हो कि अगर तुमने ये शादी नहीं करी तो हमारी सेक्टर की जो कुछ इज्जत है ना वो भी चली जाएगी और भी बेइज्जती बर्दाश्त है वो नहीं कर पाऊंगा। जहाँ पे बोलता है लैंसन हाँ ठीक है। फिर वो लैंसन होते हैं जो कि जल्दी से वेडिंग ड्रेस पहन लेते हैं। लैंसन जो कि बहुत ज़्यादा गिल्ट में होते हैं कि वो अपने ब्रदर के लवर से शादी कैसे कर सकते हैं। वो अपनी मतलब वो भी सिस्टर लो होने वाली थी, अभी वो उनका हस्बैंड हो जाएगा। जहाँ पे लैंसन होते हैं वो थोड़ा क्या वो बहुत ज़्यादा गिल्ट और बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। जहाँ पे लैन कुरैन जो कि लैंसन होते तैयार हो गए और वो जल्दी से आ जाते हैं। जहाँ पे लैंसन होते वो आ जाते तो विंग होती है उसकी सांस में सांस आती कि फाइनली उसका ग्रूम है वो आगे। जहाँ पे बोलते हैं कि क्या हो गया, सभी लोग बोलने लगते हैं कि ग्रूम इतना लेट कैसे आया। जहाँ पे बोलते हैं कि बस ऐसे ही क्या है ना, ग्रूम के जो कपड़े वो ख़राब हो गए थे इसीलिए हमने सोचा कि हम दूसरा कपड़ा पहनाने में देर लगे। जहाँ पे बोलते हैं कि हाँ जहाँ पे ग्रूम मतलब शादी हो रही थी, जहाँ पे रिचुअल होने लगते हैं, जहाँ पे लैंसन को एक रेड कटन का वो कपड़ा पकड़ाया जाता है। जहाँ पे दूसरी साइड विंग को पकड़ा जाता है। विंग जो कि 100 अरमान लिए दिल में बहुत ही ज़्यादा खुश होकर वो अपने हस्बैंड से शादी करने के लिए खड़ा होता है सामने। जहाँ पे लैंसन जिससे कि उन्हें कस्में खिलाई जाती है अर्थ और हेवन और अपने एल्डर को वो करवाया जाता है। एक दूसरे को वो करते हैं, टी एक्सचेंज करते हैं और वो जो बोल सकते हैं ना मैरिज के रिचुअल है वो सारे कंप्लीट कर लेते हैं। जहाँ पे सभी लोग होते हैं लेकिन वहाँ पे शिनचैन नहीं होते क्योंकि ऑफकोर्स शिनचैन को ना जो इंसान किडनैप करके लाया था उसने शिनचैन को अच्छे से रस्सी में बांधा होता है। जो भी उनको
जो भी नशा मतलब बोल सकते हो ना, जो भी सुंघाया गया होता है शिचैन को, उसका होश नहीं आ रहा होता है शिचैन को। जहाँ पे वो इंसान शिचैन के सामने बैठा होता है और वो बहुत ज़्यादा ही खुश, उसकी आंखों में एक बोल सकते हो ना बहुत ज़्यादा ही शिचैन के लिए प्यार होता है। लेकिन ये नहीं है कि तुम किसी को प्यार करते हो बदले में वो भी तुम्हें पसंद करे और प्यार करे, ऐसा नहीं होता। प्यार का मतलब ये होता है कि सेक्रीफाइस करो दूसरे के लिए। अगर तुम्हारे लिए किसी के दिल में फीलिंग्स हैं और तो ज़रूरी नहीं है वो फीलिंग्स तुम उस पर थोप दो। तुम्हें और वो दोनों एक दूसरे को प्यार करेंगे तभी तो फीलिंग्स दोनों को अच्छे से लाइफ बिताने में हेल्प है वो करेंगी। जहाँ पे वो बैठा होता है इंसान, जहाँ पे शिचैन जो कि हल्की हल्की आँखें खोलता है और तो उसको मिरर जैसा दिख रहा होता है, मिरर सा। जहाँ पे लैन शिचैन जो कि थोड़ा ज़्यादा होश में आते हैं तो वो देखते हैं कि उसकी जगह बहुत ज़्यादा चेंज है। वो रस्सियों से बंधा हुआ उसका कमरा है, वो बहुत अजीब है। जहाँ पे जो लैन शिचैन है वो पूरी आंखें अच्छे से खोलते हैं तो उसके सामने ना मिंग्याओ बैठा होता है। जहाँ पे लैन शिचैन मिंग्याओ को देखकर बोलते हैं कि मिंग्याओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुमने मुझे रस्सी से बांधा क्यों है और मैं कहाँ हूँ। जहाँ पे ये सुन के मिंग्याओ जो कि हंसने लगता है और बोलते हैं कि शिचैन देखो, मैं तुम्हें ना तुम्हारी शादी से किडनैप करके लेकर आया हूँ और अब तुम सिर्फ मेरे हो। जहाँ पे ये सुन के मिंग्याओ की बातें सुन के लैन शिचैन बोलते क्या, बोलते कि तुम पागल हो गए हो क्या, तुम मुझे जल्दी से छोड़ो, मेरी आज शादी है, अगर मैं टाइम से नहीं पहुंचा तो मेरी जो शादी है वो कैसे होगी। जहाँ पे बोलते कि इसीलिए तो मैं किडनैप करके लेकर आया हूँ जिससे कि तुम्हारी शादी है वो विंग से ना हुआ है। जहाँ पे ये सुनकर लैन शिचैन जो कि गुस्से में कहते तुम पागल हो गए हो क्या मिंग्याओ, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। जहाँ पे बोलते कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। बोलते कि हाँ मैं चाहता तुम मुझे पसंद करते लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं है, मैं किसी और को पसंद करता हूँ, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, तो इसमें क्या गलत है। बोलते कि हाँ तो मैं भी यही चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जहाँ पे शिचैन जो कि गुस्से में कहते कि मिंग्याओ मुझे छोड़ दो नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, अगर मैं यहाँ से नहीं गया ना तो विंग की जो शादी है वो मुझसे नहीं हो पाएगी और मैं विंग को हमेशा के लिए खो दूंगा। जहाँ पे बोलते कि अब ज़रूरत नहीं है इसकी, वैसे भी तुमने विंग को खो ही दिया है। जहाँ पे ये सुन के शिचैन होते हैं वो बोलते क्या मतलब है तुम्हारा। जहाँ पे बोलते कि विंग की तो शादी हो गई। जहाँ पे ये सुन के लैन शिचैन जो कि गुस्से में कहते कि तुम किस तरीके का मजाक कर रहे हो। जहाँ पे बोलते कि हाँ अब तो विंग तो की शादी भी हो गई या फिर तो विंग जंग सेक्टर भी चला गया होगा, अब तक तो विंग अपने जंग सेक्टर भी चला गया होगा शायद। जहाँ बोलते कि तुम पागल हो गए हो, मुझे छोड़ो। जहाँ पे बोलते कि मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। जहाँ पे बोलते कि मिंग्याओ तुम मुझे बुरा फील क्यों करा रहे हो, मुझे रिग्रेट करने में, मुझे तुमसे नफरत करने पर मजबूर है वो मत करो कि मुझे अफसोस हो कि मैंने तुम्हें क्यों हेल्प करी, तुम्हें बचाया। जहाँ पे ये सुन के जो मिंग्याओ होता है बोलता है कि तुम जानते हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, इसमें क्या गलत है। जहाँ पे ये सुन के लैन शिचैन होते जो कि धीरे धीरे रिकवर हो गए थे और वो जैसे तैसे अपनी रस्सियों को खोलते हैं और वो मिंग्याओ के पास आते हैं और मिंग्याओ को गले से पकड़ लेते, बोलते कि मिंग्याओ तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम मुझे किडनैप करो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जहाँ पे मिंग्याओ जो कि ज़ोर ज़ोर से खांसने लगता है क्योंकि लैन शिचैन उसको नीचे फेंक देते हैं। जहाँ पे मिंग्याओ होता है जो कि लैन शिचैन के पैरों में होता है और वो पैर पकड़ लेता है शिचैन का, बोलता है कि मुझे प्लीज़ छोड़ के मत जाओ, मैं सच में तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करो, मैं भी मेरे में इतना भी क्या बुरा है। जहाँ पे बोलते हैं कि मिंग्याओ मैं तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं रखता और मैंने बस तुम्हारी हेल्प करी थी एक इंसान के तौर पर। जब वो बोलता है कि तो फिर उस दिन तुमने मुझे सच में क्यों बचाया था। बोलते कि मैं जानता हूँ कि उस दिन मैंने तुम्हें बचाया था तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखता हूँ। बोलते कि तुम इतने काइंड क्यों हो मेरे साथ। शिचैन बोलते कि मैं हमेशा सबके साथ काइंड रहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। जहाँ पे बोलते कि लेकिन तुम मेरे साथ काइंड थे तो मुझे लगा तुम मुझे पसंद करते हो। जहाँ पे शिचैन होते बोलते कि मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करता था और तुमने मुझे इस तरीके से बिहेव करा मेरे साथ और मुझे तुमने ट्रिक करने की कोशिश करी, अब तो मैं तुम्हें नफरत करता हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं देखना चाहता। जहाँ पे मिंग्याओ होता है बोलता कि लैन शिचैन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए मर भी सकता हूँ। जहाँ पे शिचैन है जो कि गुस्से में उस पर आध्यात्मिक ऊर्जा से हमला करते हैं, मतलब उसे जैसे ना कि जो मिंग्याओ वो डिफेंड भी नहीं करता और मिंग्याओ को बहुत ज़्यादा जोर से चोट लगती है। लेकिन मिंग्याओ है वो शिचैन को जाते हुए दिखता है। जहाँ पे मिंग्याओ ज़मीन पर होता है और उसकी आंखों से आंसू टपक जाता है और वो बोलता है कि तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करते, ऐसा भी मैंने क्या बिगाड़ा है, मैं क्या प्यार डिजर्व नहीं करता। और मिंग्याओ होता है वहीं पे बेहोश होता है शिचैन। लैन शिचैन जब वापस आते हैं तो लैन से बिल्कुल सोना हो गया होता है क्योंकि सभी लोग होते हैं वो सोने के लिए चले गए होते हैं। जहाँ पर लैन शिचैन जो कि बहुत ज़्यादा ही इंजर्ड होते हैं क्योंकि वो मतलब यहाँ से आते समय वो बहुत ज़्यादा ही फ्लाई कर रहे होते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी उनको मतलब थोड़ा नशीला पदार्थ दिया गया होता है जिसकी वजह से उन पर थोड़ा दवाइयों का असर होता है, जिसकी वजह से शिचैन वो अच्छे से फ्लाई है वो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से शिचैन वो गिर जाते हैं फॉरेस्ट में, वो एक पेड़ पे गिर जाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा चोट है वो लग जाती है, उनके पूरे हाथ छिल गए होते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा ही बुरी कंडीशन में होते हैं। जहाँ पे लैन शिचैन इधर उधर देखते हैं तो फिर सभी लोग होते वो बैठ गए होते क्योंकि काफ़ी समय हो गया था। लैन शिचैन काफ़ी देर बाद वापस आया था, अब तक तो इवेंट भी पूरा खत्म हो गया था। जहाँ पे लैन शिचैन जो कि जल्दी से
अपने अंकल के रूम के बाहर जाते और वो दरवाजे पे खटखट करते हैं, जहाँ पे लैन कुरैन जो कि बैठे होते हैं। और वो लैन कुरैन पहले से ही बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं, क्योंकि एक तो लैन कुरैन होते हैं वो मतलब विंग और लैनजेन की शादी से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स लैन कुरैन जानते हैं कि उन्होंने लैनजेन को फोर्स करा के शादी तो कर दी, लेकिन जो शिचैन है अगर उन्हें पता चला तो हो सकता है उनकी वजह से उन दोनों के ब्रदर के रिश्ते हैं वो ख़राब हो जाएं, या कुछ भी हो सकता है। जहाँ पे लैन कुरैन पहले बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे होते हैं, जहाँ पे अचानक से दरवाज़ा बजता है तो लैन शिचैन है वो लैन कुरैन के सामने होते वो बोलते कि अंकल सभी लोग कहाँ चले गए। जहाँ पे ये सुन के लैन शिचैन को देखकर लैन कुरैन पहले ही बहुत ज़्यादा घबरा जाते, क्योंकि लैन शिचैन की कंडीशन है वो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। उनके कपड़े पे पूरा मैस हो गया था, उनके हाथ से खून निकल रहा होता। जहाँ पे लैन कुरैन शिचैन को देखकर बोलते कि तुम्हें क्या हुआ, तुम इस तरीके से कहाँ थे और तुम्हारी ये हालत है वो किसने करी। जहाँ पे लैन शिचैन जो कि अपनी परवाह ना करते हुए बोलते हैं कि क्या हुआ, जंग सेक्ट है कि जो लोग थे क्या वो वापस चले गए, क्या विंग वापस चले गए, क्या जो मैरिज है वो टूट गई, क्या क्या हुआ, यहाँ पर लोग क्यों नहीं है। जहाँ पे ये सुन के लैन शिचैन की बातें सुन के लैन कुरैन गुस्सा हो जाते हैं, बोलते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विंग के बारे में पूछने की, तुम्हें पता भी तुम्हारी वजह से हमारी कितनी बेइज्जती होते होते रह गई। ये तो शुक्र मनाओ कि जो मैरिज है वो प्रपोजल नहीं टूटा और किसी को नहीं पता चला कि जो विंग की शादी वो किससे होने वाली है। जहाँ पे बोलता है कि क्या मतलब है, क्या विंग की जो शादी किसी और से करा दी क्या, या फिर विंग वापस चला गया। जहाँ पर लैन कुरैन गुस्से में कहते हैं कि हम तुम्हें क्या लगता है मैंने क्या करूँगा, मैंने विंग की शादी लैनजेन से करा दी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जो विंग की जो मैरिज है वो टूटे और हमारे जो रिश्ते वो जंग सेक्ट से बिगड़े और मेरी बेइज्जती हो, तो मैंने इसलिए विंग की शादी वो लैनजेन से करा दी। ये सुन के विंग लैन कुरैन की बातें सुन के वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है। शिचैन बोलते हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप जानते हैं कि मैं उसे पसंद करता था तो आपने ऐसा क्यों करा, आपने मेरे ब्रदर के साथ उसकी शादी क्यों करे। जहाँ पर लैन कुरैन जो कि गुस्से में कहते हैं तुम बस कह रहे हो तुम उसे पसंद करते हो, अगर पसंद करते तो तुम अपनी मैरिज से गायब नहीं होते, और तुम एक सेक्ट के लीडर होकर तुम इतने इनरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो, तुम ऐसी हरकतें वो कैसे कर सकते हो। तुमने कहा था कि तुम उसे पसंद करते हो, लेकिन एन वक्त पे तुम अपनी शादी से भाग गए। तो तुम क्या चाहते थे कि मैं विंग की जो मैरिज है वो टूटने देता और विंग को एक कर्ज दे देता, कि जिससे कि ये कहते सभी लोग कि विंग एक कर्ज है और उसका जो ब्राइड मतलब ग्रूम से शादी के दिन भाग गया और क्या क्या बेइज्जती होती विंग की। और तुम क्या जानते हो हैं, तुम्हारी वजह से हमारी सेक्टर की इतनी बेइज्जती होती, क्या रिस्पेक्ट रह जाती, हमारी इज्जत की कोई वो नहीं है। तुम आखिर में समझते क्या हो शिचैन, तुम पूरी तरीके से दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा, और तुम इतनी देर तक थे कहाँ और तुमने ये अपना क्या हाल बनाया। जहाँ पे ये सुन के शिचैन जो कि गुस्से में कहते हैं कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं, ये सारी मिंग्याओं की गलती है। उसने मुझे गलती से मतलब उसने मुझे नशीला पदार्थ देके उसने मुझे किडनैप कर लिया था, तो मैं क्या करता। जब वो बोलते हैं कि तुम एक सेक्टर के लीडर होकर खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो, तुम एक कल्टीवेटर हो, तुम ऐसी हरकतें कैसे कर सकते हो, तुम मतलब अपना दोष है वो मिंगा पे कैसे दे सकते हो। जहाँ पे बोलते हैं लैन कुरैन गुस्से में कि तुम एक सेक्टर के लीडर हो और खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो तुम्हारा कल्टीवेटर होने का क्या फ़ायदा। जहाँ पे शिचैन जो कि बहुत ज़्यादा ही मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि उनकी जो शादी है विंग की जो शादी है वो लैन शिचैन से हुई। बोलते कि ऐसा नहीं हो सकता, विंग सिर्फ मेरा है तो वो सिर्फ मेरा रहेगा, लैनजेन उसे पसंद नहीं करता, वो उसे प्यार नहीं करता, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, मेरी शादी विंग से होगी, मैं तब भी विंग से शादी करना चाहता हूँ। शिचैन लैनजेन है वो विंग को तलाक दे देगा, वो उसे छोड़ देगा, मैं उसे कहूँगा तो वो मेरे लिए जो लैनजेन है वो विंग को छोड़ देगा। वैसे भी विंग उसे पसंद नहीं करता, ना ही विंग को लैनजेन पसंद करता है। जब पे लैन कुरैन ये सुन के शिचैन के साइड में होते हैं वो खींच के चाटा मारते हैं शिचैन को, बोलते कि लैन शिचैन तुम पागल हो गए हो क्या, भले तुम विंग को पसंद करते हो, भले लैनजेन विंग को पसंद नहीं करता, जहाँ ना ही क्या नाम है जो विंग है वो लैनजेन को पसंद करता है, लेकिन कोई शादी मजाक नहीं है। तुम जानते हो हज़ारों लोगों के सामने विंग और लैनजेन की शादी हुई है, अगर ये शादी टूटी तो सोचो कितनी बेइज्जती होगी। और ये पता चला कि जो तुम अपने ही ब्रदर की हस्बैंड के साथ इस तरीके की शादी करोगे, रिलेशनशिप में आओगे, तो क्या बेइज्जती होगी हमारी, क्या इज्जत रह जाएगी। और क्या तुम्हें लगता है कि विंग तुमसे दोबारा शादी करेगा और लैनजेन को छोड़कर, तुम्हें क्या विंग इस तरीके का इंसान लगता है। जहाँ पे लैन कुरैन की बातें सुन के लैन शिचैन तो बोलते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ पे लैन शिचैन होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ही डिबरा हो जाता है और वो अचानक से बेहोश होकर गिर जाते हैं ज़मीन पे। जहाँ पे जो लैन कुरैन लैन शिचैन की हालत देख के वो जल्दी से जो मतलब लैनजेन को बुलाता है, मतलब एक मैसेज के थ्रू लैनजेन को बुलाता है। जहाँ पे लैनजेन जो कि बिस्तर पर बैठे होते हैं उनके साइड में विंग है वो सो रहा होता है।
लैंसन जो कि विंग की तरफ देखते हैं और वो विंग को बस देख ही रहे होते हैं कि अचानक से उन्हें बटरफ्लाई मैसेज जो कि मिलता है कि शिनचैन आ गया है, मतलब शिनचैन की हालत बहुत बुरी है, तुम जल्दी से मेरे पास आओ। तो कुछ समय पहले जब विंग और लैंसन की शादी हो गई थी तो लैंसन जो कि बहुत ज़्यादा ही परेशान होते हैं क्योंकि ऑफकोर्स वो लैंसन के विंग के साथ वेडिंग नाइट नहीं बना सकते क्योंकि ऑफकोर्स वो उन्हें पसंद नहीं करते। ऊपर से वो अपनी मतलब ब्रदर के लवर से वेडिंग नाइट कैसे कंप्लीट कर सकते हैं विंग को, जहाँ पे मैरिज में मतलब जिंगशी में लाया जाता है। जिंगशी को बहुत ही ज़्यादा जल्दी में सजाया गया था। जिंगशी बिल्कुल मतलब नहीं ज़्यादा सजी होती, उसमें बस रेड कलर के फ्लावर पड़े होते हैं और उस पर सिल्क की चादर बिछी होती है, जहाँ पे जो जिंगशी को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अच्छा सजाने की कोशिश करा गया होता है। लेकिन ये ऑफकोर्स ये वेडिंग नाइट का चैम्बर नहीं था क्योंकि लैंसी चैन का हांगशी है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से डेकोरेट हुआ था। हांगशी बिल्कुल ब्राइड के रूम की तरह डेकोरेट होता है। झांकी बहुत ही ज़्यादा सुंदर से तरह हुआ था, उसमें पूरे जो बोल सकते हैं ना बिस्तर पे फ्लावर थे, उसके बेड के साइड में फ्लावर थे, पूरे कमरे में फ्लावर पड़े होते, कैंडल लटके होते हैं, बहुत ज़्यादा लाइटें रखी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा सुंदर से हांगशी सजा हुआ था। उसके मुकाबले जिंगची को बहुत ज़्यादा जल्दी में सजाया गया था क्योंकि ऑफकोर्स ग्रूम बदल गए हैं तो ग्रूम का रूम भी तो बदल गया है ना, जहाँ पे जिंगची को सजाया गया होता है। जहाँ पे विंग जो कि अंदर एंटर करता है तो विंग का सर पे बेल होता है, उसने अपने हस्बैंड को नहीं देखा होता, बस उसे अपने हस्बैंड का नाम पता चल गया होता है जिसका नाम हंगो जून होता है, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में ना लैंसन भी कहा जाता है और उन्हें प्यार से वांगजी कहते हैं। जो भी उनके पर्सनली बोल सकते हैं ना बहुत ज़्यादा क्लोज लोग हैं, जहाँ पे मतलब उसे कहा जाता है। लेकिन लैंसन का नाम सिर्फ विंग को पता, मतलब विंग को पता चल गया उसके हस्बैंड का नाम हंगुन जून है, लैंसन है। वांगजी तो बाद में बताएंगे ना वांगजी खुद से। जहाँ पे विंग होता है जब बैठा होता है बिस्तर पे तो वो देखता है कि उसके हस्बैंड का रूम है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है और कितना ज़्यादा मतलब यहाँ के जो बोल सकते हैं ना इंटीरियर बहुत ज़्यादा प्यारा है। जहाँ पे विंग जो कि बैठा होता है बिस्तर पे और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है उसका अपने हस्बैंड का नाम सुन के, उसको अपने हस्बैंड का नाम जानकर वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और लैंसन के बारे में सोच कर ही विंग बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि इसका हस्बैंड कैसा दिखता होगा, वो क्या सुंदर दिखता होगा। वैसे भी उसने सुना है कि लैंसन के जो दोनों ट्विन चीड है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, वो बहुत ज़्यादा मस्कुलर है। खास करके लैंसन हंगुजून के बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना है कि वो कभी भी किसी को क्लोज नहीं आया, उसकी कोई भी लवर नहीं रही। तो विंग है जो पहला उसका लवर है वो बनेगा। जब पे ये सुन के सोच के ना विंग बहुत ज़्यादा खुश होता है, वो बैठा होता है विंग का इंतज़ार करता है। जब पहला लैंसन जो कि बाहर खड़े होते हैं मतलब अपने अंकल के वहाँ पर मतलब बोल सकते हैं ना लाइब्रेरी के बाहर घूम रहे होते हैं, जहाँ पे लैनकुरन जो कि लैंसन को देखते हुए बोलते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्यों हो, तुम अभी तक जिंगशी में वापस क्यों नहीं गए, विंग तुम्हारा इंतजार करोगा। जहाँ पे लैंसन अपने अंकल की बात सुनकर कहते हैं कि अंकल आप इस तरीके से मुझे कैसे कह सकते हैं कि मैं जिंगशी में वापस जाऊँ, आप जानते हैं कि वहाँ पे विंग होगा। जहाँ पे बोलते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ विंग होगा, विंग तुम्हारा हस्बैंड है, अब विंग जिंगशी में ही रहेगा ना। जब वो बोलते हैं कि लेकिन मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ, आप जानते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। जब वो बोलते हैं कि तुम पागल हो गए हो क्या, बोलते हैं कि वो तुम्हारा हस्बैंड है, अब तुम्हारा हक है उस पर ना कि शिचैन का। जब वो बोलते हैं कि भले ही विंग और मेरी शादी हो गई लेकिन शिचैन विंग को पसंद करते हैं। जब वो बोलते हैं कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, अब विंग तुम्हारा हस्बैंड है, विंग पे तुम्हारा हक है। और वैसे भी जो विंग है वो नहीं जानता कि शिचैन उसे पसंद करते हैं, या विंग की जो शादी है वो शिचैन से होने वाली थी। ये बात किसी को भी नहीं पता था, ये बात तुम्हारे और मेरे अलावा किसी को भी नहीं पता था और ये बात और कोई नहीं जानता है, तो तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। और वैसे भी अब विंग तुम्हारा हस्बैंड है, विंग पे तुम्हारा हक है और विंग तुम्हें ही प्यार करेगा। वो बोल सकते हैं ना किस्मत कभी किसी के लिए नहीं बदलती, हो सकता है शिचैन की किस्मत में ना हो विंग, और विंग को भले ही शिचैन पसंद करते हो लेकिन हो सकता है ना किसी की डेस्टिनी है वो नहीं बदल सकते। हो सकता है विंग तुम्हारी डेस्टिनी में हो, तो विंग अब तुम्हारी किस्मत है, तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना है और उसे प्यार करना है और तुम्हें एक हस्बैंड की तरह ही विंग को प्रोटेक्ट और विंग के साथ रहना है। तो विंग अब तुम्हारी जिम्मेदारी है और विंग तुम्हारा हस्बैंड है, तो जाओ। और वैसे भी जिंगशी में तुम्हारा विंग है वो इंतज़ार कर रहा होगा, जाओ। जब लैंसन होते हैं जो कि अपने अंकल की तरफ देखते हैं और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, ऑफकोर्स जिंगशी में नहीं जाएगा तो क्या बाहर सोएगा। तो जो लैंसन होता है वो जिंगशी में वापस जाते हैं तो देखते हैं कि विंग है वो बिस्तर पे बैठा होता है, उसने बेल लिया होता है। जहाँ पे लैंसन जो कि जिंगशी में आते हैं दरवाज़ा बंद कर देते हैं, तो विंग जिसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उसे पता चल जाता है उसका हस्बैंड है वो रूम में आ चुका है। जहाँ पे लैंसन होते हैं वो विंग के पास आते हैं और वो बिस्तर के साइड में ही खड़े होते हैं। जहाँ पे विंग होता है वो हिचकिचाकर कहता है कि तो मेरा जल्दी से वेल हटा दो, मुझे तुम्हें देखना है।
बोलता है, मतलब विंग यूँ कहता है कि हस्बैंड मेरा बेल हटाओ, मुझे आपको देखना है। जहाँ पे ये सुन के लैंसन होता है, विंग के मुंह से अपना हस्बैंड नाम सुन के ना, लैंसन जो कि बहुत ज़्यादा अजीब फील करने लगते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स लैंसन को इस तरीके से कभी किसी ने नहीं बुलाया होता, तो लैंसन की थोड़ा बोल सकते हैं ना, थोड़ा नर्वस हो जाते हैं। जहाँ पे लैंसन होता है, बोलता है क्या वेल, बोलता है कि हाँ ये फेस पे से कपड़ा हटाओ ना, मेरा मुझे आपको देखना है। जहाँ पे लैंसन होता है वो थोड़ा हिचकिचाते हुए, थोड़ा हाथ उसके ट्रम्बल कर रहे होते हैं, और अचानक से लैंसन वो विंग के फेस से वेल वो हटा देते। जैसे ही लैंसन विंग के फेस से वेल हटाते तो विंग जिसने कि अपनी आंखों को बंद कर लिया होता है, और वो अपने फेस के सामने उसने अपने हाथों को कर लिया होता है। जहाँ पे लैंसन विंग के फेस के तरफ देखते हुए बोलते हैं कि तुमने तो कहा था तुम्हारा वेल हटा दूँ, तुमने अपने फेस के सामने हाथ क्यों कर लिए। जहाँ पे ये सुन के विंग जो कि अपने हाथों के पीछे से स्माइल करता है, और वो अचानक से अपने हाथों को हटाता है, और उसने आंखें अपनी होल्ड कर रखे होते हैं, और वो धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है। तो पहले वो लैंसन के पैरों से, मतलब उसके बोल सकते हैं ना, पहले जो नज़र है वो उनके थाइस के नीचे पड़ती है, क्योंकि ऑफकोर्स लैंसन बेड के सराहने के पास होते हैं, मतलब बेड के किनारे पर होते हैं। तो लैंसन की जो बोल सकते हैं घुटनों से, पेंडी से उसकी इस्तेमाल स्टार्टिंग होती है विंग की। तो उनके पहले जो थाइस से ऊपर ऊपर बैली तक आते हैं, और वो धीरे धीरे अपनी आंखों को ऊपर करते हैं, और फिर जाकर वो लैंसन की फेस पे अपनी आंखों को मतलब लाते हैं। और लैंसन को फेस देखकर विंग, जिसके चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा प्रिटी और बहुत ही ज़्यादा बड़ी स्माइल आ गई थी, क्योंकि ऑफ कोर्स उसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इतना कि वो ऐसा लगता है उसका बेस्ट ऑप्शन हो सकता है ना। उसका हस्बैंड वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हैंडसम है, और वो सबसे ये ढंके की चोट पे कह सकता है कि उसका हस्बैंड सबसे ज़्यादा हैंडसम है। लैंसन जो कि विंग को देख रहा होता है, विंग जो कि प्रिटी से स्माइल देता है, और वो उसको अपना हस्बैंड बोलता है। जहाँ पे लैंसन जो कि विंग को देखते हैं, और उसके मुंह से हस्बैंड नाम सुन के ना लैंसन जिसकी ना कान बिल्कुल रेड हो जाते हैं, उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ऑफकोर्स लैंसन को कभी किसी ने ऐसा नहीं बुलाया होता है। जब पे लैंसन है वो विंग के फेस को देखते हैं, और लैंसन का फेस जो कि एकदम मासूम सा चेहरा होता है, एकदम छोटा सा चेहरा, और उसका बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा फेस होता है, और मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं और ज़्यादा छोटा भी नहीं। उसकी लिप्स जो कि बहुत ज़्यादा ही प्यारे होते हैं, उसकी बिल्कुल कोमल गुलाब की पंखुड़ी जैसा फेस होता है, उसकी कोमल बॉडी जो कि वेल में ढकी हो, मतलब कपड़ों में होती है, लेकिन विंग लैंसन को देखने से ही पता चल जाता है कि विंग कितना स्किनी होगा, मतलब वो कितना छोटा सा और कितना दुबला पतला सा और कितना छोटा है। जब लैंसन विंग को देखते हैं और बोलते हैं कि ये कपड़े बहुत ज़्यादा भारी होंगे ना, मुझे लगता है तुम्हें उतार देने चाहिए। ये सुन के विंग लोग की ब्लश करने लगता है, बोलते हैं क्या अभी उतार दूँ। जहाँ पे लैंसन होता है, बोलते हैं कि हाँ उतार दो तुम कपड़े। जब ये सुन के ना लैंसन की बातें सुन के विंग ब्लश करते हुए वो कपड़े ना अपने वहीं पे बैठ के उतारने लगता है। जहाँ पे ये सुन के देख कर ना विंग की हरकतें देख के लैंसन होते बोलते कि तुम यहाँ पे कपड़े क्यों उतारे हो, मुझे लगता है तुम्हें वॉशरूम में जाके कपड़े उतारने चाहिए। जब ये सुन के विंग होता है वो कंफ्यूज होकर लैंसन की तरफ देखने लगता है, क्योंकि विंग को लगा कि उसका हस्बैंड उससे कह रहे हैं कि कपड़े उतारने के लिए, मतलब वो कुछ और ही नॉटी थिंग सोच रहा होता है। जहाँ पे लैंसन जो कि कहते हैं कि वहाँ पे बाथरूम है, जाओ वहाँ पे कपड़े उतार लो, बहुत ज़्यादा भारी होगा ना, जाओ उतार दो जाके। जब भी ये सुन के विंग जो कि ब्लश करते हुए बोलते हैं कि ठीक है, और वो बहुत ही ज़्यादा क्यूटली अपने हस्बैंड की बात मानता है, और वो जल्दी से जाके वॉशरूम में अपने कपड़ों को चेंज कर लेता है। और उसने अब इनर रोब पहनी होती है रेड कलर की। विंग जो कि बाहर आ जाता है, तो लैंसन जिसने कि जो गुलाब के पैटर्न है वो बिस्तर से झाड़ दिए होते हैं, और उसने अच्छे से जो बच सकते हैं ना बिस्तर साफ़ कर दिया होता है। जहाँ पे विंग होता है वो आता है तो देखता है कि लैंसन ने बिस्तर को साफ़ कर दिया। जहाँ पे विंग बोलता है कि आपने गुलाब की पैटर्न क्यों हटा दी। जहाँ पे लैंसन होता है बोलता है कि इससे तुम्हें अनकम्फर्टेबल लगेगा ना सोने में, इसलिए मैंने हटा दी, तुम जाओ सो जाओ जाके। जहाँ पे विंग होता है वो देखता है अपने हस्बैंड की तरफ। जहाँ पे लैंसन होता है बोलते क्या हुआ, कुछ और चाहिए क्या तुम्हें। जहाँ पे लैंसन की बातें सुन के विंग होता है बोलता है कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। बोलता है कि फिर ठीक है तुम जाओ सो जाओ। जहाँ पे विंग बोलता है कि हाँ ठीक है, और जहाँ पे लैंसन होता है वो जल्दी से जाकर बात ले लेते हैं। तो लैंसन जब वापस आते हैं तो विंग होता है वो लेटा होता है बिस्तर पे। जहाँ पे लैंसन होते हैं वो विंग को देखते हैं, और वो सोचते हैं कि अब अगर विंग बिस्तर पे सोएगा तो वो कहाँ पे सोएगा, क्या उसे ज़मीन पे सोना चाहिए। बोलता है अगर वो ज़मीन पे सोया तो क्या विंग को बुरा लगेगा, क्योंकि वो जानता है कि हस्बैंड वाइफ साथ में सोते हैं
लेंजन को पता होता है, बस लेंजन को इतना पता होता है कि हस्बैंड वाइफ साथ में सोते हैं, बस उसके अलावा तो लेंजन को कुछ भी नहीं पता होता है। जहाँ पे विंग होता है उसे सब पता होता है, क्योंकि विंग होता है वो बहुत ज़्यादा ही तेज होता है और वो हमेशा इस तरीके की किताबें और रोबोटिक किताबें उसने काफ़ी बार पढ़े होते हैं, क्योंकि विंग होता है वो बहुत ज़्यादा शरारती होता है, हर चीज़ के बारे में जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। एक बारी की बात है, जब वो खेल रहा होता है ना, तो अचानक से उसकी नज़रें वहाँ पे ना शिचैन की टेबल जंगचंग के टेबल पे जाती हैं, जहाँ पे कुछ अजीब सी किताबें रखी होती है। जहाँ पे विंग होता है ना, वो क्यूरियस और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके उसकी किताबों को पढ़ लेता है। वो देखता है कि हमेशा जो उसके जो ब्रदर हैं वो हमेशा इस तरीके की किताबें पढ़ते हैं, तो विंग सोचता है कि उसके ब्रदर ऐसी किताबें क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि जो जंग है उसकी ऑलरेडी मैरिज हो गई होती, तो इसलिए हमेशा वो इस तरीके की किताबें पढ़ता होता है। तो इसलिए जो विंग होता है वो सोचता है कि इन किताबों में ज़रूर कुछ तो अच्छा होगा, जो हमेशा जो जंग है वो छुप छुप के पढ़ता है। तो जब विंग पढ़ता है तो वो पहली बार में तो किताब ही फेंक देता है, वो सोचता है कि उसका ब्रदर कितना बकवास इंसान है, वो इस तरीके की किताबें कैसे पढ़ सकता है। जहाँ पे ना फिर वो दोबारा उठा के पढ़ने लगता है, तो यहाँ पे उसके पास जंग आता है और बोलते कि तुम पागल हो, तुम इस तरीके की किताबें कैसे पढ़ सकते हो। बोलते कि आप भी तो गग्गा पढ़ते हो, फिर मैं क्यों नहीं पढ़ सकता। जहाँ पे बोलता है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, मेरी मैरिज हो चुकी है तो इसलिए मैं पढ़ सकता हूँ। बोलता कि वैसे भी अब तो मेरी भी मैरिज हो ही जाएगी। जहाँ पे ये सुन के ना मतलब जंग होते बोलते कि ठीक है चलो पढ़ लो। जहाँ पे ना वो शर्माते हुए चले जाते हैं, जहाँ पे विंग होता है वो सारी किताबें पढ़ लेता है और उससे बहुत ज़्यादा ही अच्छी नॉलेज पता चल जाती है, और वो कैसे रोमांस करते हैं, फिजिकल होते हैं, ये सारी बातें विंग को पता होती है। जहाँ पे विंग होता है वो बैठा होता है, मतलब लेटा होता है बिस्तर पे। लैंजन जो कि इधर उधर घूम रहे होते हैं, वो बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम घूम क्यों रहो, आ जाओ हस्बैंड यहाँ पे सो जाओ आके। जहाँ पे लैंजन होता है वो थोड़ा हिचकिचाते हुए और थोड़ा ब्लश करते हुए वहाँ पे आके लेट जाते हैं। जहाँ पे लैंजन होते हैं वो लेटे रहते हैं और विंग होता है वो सो जाता है। जहाँ पे लैंजन होता है वो उसके पास से उठ के बैठ जाते हैं और वो विंग को देख रहे होते हैं। फिर अचानक से लैंजन को मतलब प्रेजेंट में बटरफ्लाई मैसेज जो कि रिसीव होता है, तो लैंजन होते हैं वो बटरफ्लाई मैसेज देखने के बाद वो जल्दी से जिंसी से कपड़े पहनने के बाद निकल जाते हैं, और विंग होता है जो कि आराम से सो रहा होता है। जो लैनकुरैन के कमरे के बाहर जो लैंजन होते हैं वो आते हैं और जल्दी से अंदर आते हैं, तो वो देखते हैं शिचैन जो कि बिस्तर पे लेटे होते हैं। उनके पास एक फिजिशियन होती है लैनी, जो कि फिजिशियन होती है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी फिजिशियन होती हैं, और वो वहाँ पे लैन शिचैन का मतलब वो जो बोल सकते हैं ना उसका बोल सकते हैं ना उसका इलाज है वो करती हैं। और जहाँ पे वो बताती है कि उन्हें किसी तरीके का नशीला पदार्थ दिया था और उनके बहुत ज़्यादा ही छोटी छोटी इंजरीज हुए थे, और वो वैसे भी मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, क्योंकि एक कल्टिवेटर जब भी मेंटली डिस्टर्ब होता है तो उस पर जो बोल सकते हैं ना जो उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा है वो गलत असर करती हैं। और जब लैंस चैन होते हैं वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, इतना कि ऐसा लगता है कि वो जैसे खुद से शॉक में चले गए होते। तो लैंस चैन होता है वो थोड़ा शॉक में चले जाते, वो पूरे मतलब एक वीक बाद होश में आते हैं। एक वीक बाद जब लैंसन होश में आते हैं, तो जो लैंसटोन होते हैं वो इधर उधर देखते हैं, तो लैनकुरैन जो कि उनके पास होते हैं और बोलते हैं कि शिचैन तुम होश में आ गए, तुम ठीक तो हो ना। जहाँ पे लैंसटोन होता है बोलते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ। बोलते हैं कि जो विंग है वो विंग कहाँ है। जहाँ पे लैंसटोन की बातें सुन के लैनकुरैन होते हैं बोलते हैं कि तुम इस तरीके से उसका नाम कैसे ले सकते हो, तुम जानते हो कि विंग अब तुम्हारे ब्रदर का हस्बैंड है, तो तुम उसके बारे में ऐसे कैसे कह सकते हो। जहाँ पे लैनकुरैन की बातें सुन के जो लैंसटोन होते हैं वो कुछ नहीं कह पाते हैं। जहाँ पे हमें विंग को दिखाया जाता है जिसकी मैरिज को एक वीक हो चुका होता है। इस बीच ना लैंजन और विंग माना तो एक कमरे में रहते हैं, लेकिन जो लैंजन है वो विंग से बातें तो करते हैं, लेकिन वो एकदम मतलब बहुत ही ज़्यादा कैजुअली बातें करते हैं। जैसे विंग उनके साथ बैठने की कोशिश करता है, लेकिन जो लैंजन है वो अवॉइड करते हैं। बिस्तर पे साथ में सोते हैं, लेकिन एक बिस्तर पे भी सोते हुए लैंजन और विंग के बीच में इतनी दूरियाँ होती है जैसे कि समुंदरों के दो किनारे। जहाँ पे विंग को ना लैंजन का बिहेवियर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ऑफकोर्स वो उसका हस्बैंड है तो वो उसके साथ मतलब थोड़ा प्यार से रहना चाहता है, लेकिन लैंजन है वो इस तरीके से नहीं रहते जैसे कि दो हस्बैंड वाइफ रहते हैं, दो हस्बैंड साथ में रहते हैं। लैंजन को पता चल जाता है उसकी गग्गा होश में आ गए, तो वो उन्हें अपने गग्गा से मिलने जाने लगता है। जहाँ पे लैंजन को विंग रोकता है और बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम कहाँ जा रहे हो। जहाँ पे बोलते हैं कि मैं शिचैन से मिलने जा रहा हूँ। जहाँ पे ये सुन के विंग होता है बोलता है कि क्या शिचैन ठीक हो गए, क्योंकि विंग को भी पता चल जाता है कि जो उनके मतलब
ब्रदर हैं, मतलब एल्डर ब्रदर है जो लैंसन के, और विंग का भी मतलब अब ब्रदर हैं। तो वो होश में आ चुके हैं जहाँ पे, क्योंकि जो विंग को पता चल जाता है कि जो लैंसन है ना उनकी तबीयत ख़राब है, तो इसलिए वो थोड़ा सा बीमार है, तो इसीलिए वो उनसे मिलने नहीं आया। क्योंकि ऑफकोर्स विंग है वो लैंसिचन को जानता है। जब वो चंग सेक्टर में उनके अंकल से मिलने आए थे, तो विंग ने भी लैंसिचन से बातें करी थी, और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बातें करते। तो लैंसिचन का नेचर है वो विंग को वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि ऑफकोर्स वो बहुत ज़्यादा काइंड इंसान होते। एंड उसी वक्त मतलब लैंसिचन को विंग पे क्रश हो गया था, क्योंकि विंग एकदम छोटे बच्चे की तरह बहुत ही ज़्यादा खुले विचार का होता है। उसे हर चीज़ पसंद होती है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दिन दुनिया क्या सोच रही है, बस वो अपनी मौज मस्ती में रहता है, उसको हर चीज़ पसंद होती है। और वो अपने साइड वाले या आसपास के व्यक्तियों में अपनी बोल सकते हैं ना चार्म फैला देता है, और वो हर किसी को खुश कर देता है। तो जब लैंसिचन के बारे में पता चलता है तो विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि शिचन इस तरीके की कंडीशन में। और फिर वो बोलता है कि जब वो होश में आएगा तो उससे मिलने जाएगा। जो शिचन है वो विंग को देख के खुश हो जाएंगे, क्योंकि विंग से शिचन ने कहा था कि तुम बहुत ज़्यादा प्यार हो, तुम किसी की भी लाइफ में जाओगे, जिस भी इंसान से शादी करोगे वो इंसान बहुत ज़्यादा खुश रहेगा। मतलब विंग की तारीफ़ें वो करी थी, और वो उन्होंने कहा था कि वो फ्यूचर में भी विंग से मिलने चाहते हैं, और विंग से मिलकर उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो प्रेजेंट में विंग होता है बोलता है कि वो भी शिचन से मिलना चाहता है। जहाँ पे ये सुन के लैंसन होता है वो थोड़ा हिचकिचाते हैं, और वो सोचते हैं क्या उस विंग को साथ में लेके जाना चाहिए। ऑफकोर्स लैंसन को थोड़ी हिचकिचाहट होती है विंग के साथ जाने में, लेकिन वो ऑफकोर्स विंग को लेके जाते हैं साथ में। जहाँ पे विंग होता है जो कि लैंसिचन के पास जाता है, लैंसिचन जो कि बैठे होते हैं, और उनके बोल सकते हैं ना इंजरीज होती हैं, वो अंदर की तो हील हुए थे, लेकिन उनका बोल सकते हैं ना दिल है वो अभी हील नहीं हुआ था। जहाँ पे लैंसन जो कि विंग के साथ आते हैं अंदर, तो लैंड को रहना होता है वो पहले से बैठा होता है। लैंसिचन जो कि विंग को देखते हैं, विंग को देखकर उनके चेहरे पे एक बोल सकते हैं ना एक सुकून सी, एक प्रिटी सी स्माइल आ जाती है, और वो पूछता है विंग से कि तुम कैसे हो। जहाँ पे विंग होता है वो स्माइल करके बहुत ही प्यार से कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और वो बोलता है कि आपकी जो तबीयत है वो ठीक है। जहाँ पे शिचन होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है। जहाँ पे विंग होता है बोलता है कि मुझे आपके बारे में पता चला। जहाँ पे विंग की तरफ शिचन देखते हैं, और वो लैंसन की तरफ देखते हैं। लैंसन जो कि विंग के साइड में होता है, लेकिन लैंसन ने आज पहली बार अपने गग्गा से नज़रें नहीं मिलाई। वो लैंसिचन की तरफ देख ही नहीं रहा होता। जहाँ पे लैंसिचन जो कि लैंसन को देखते हैं, और लैंसन को देख के ना विंग लैंसिचन को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, क्योंकि इससे पहले कभी भी लैंसन ने अपने गग्गा से नज़रें नहीं चुराई, और ना ही कभी उनके फेस को, मतलब हमेशा जब भी उससे बातें करता है उनकी निगाहों में देखकर करता है बातें। जहाँ पे लैंसिचन को पता चल जाता है उसके ब्रदर को मतलब गिल्ट फील हो रहा है, और वो उसे बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा है इस चीज़ के लिए विंग से शादी करने के लिए, और वो मतलब उसे नज़रें वो नहीं मिला रहे। जहाँ पे शिचन जो कि लैंसन की तरफ देखते हैं, वो बोलते कि लैंसन तुम्हें क्या हुआ, तो मेरी तरफ क्यों नहीं दिख रहे। जहाँ पे जो थोड़ा लैंसन होता है वो हिचकिचाते हुए शिचन की तरफ दिखता है, और उसके आंखों में एक बोल सकता है ना गिल्ट, और वो बहुत ज़्यादा ये अफसोस होता है लैंसन को विंग से शादी करने का। जहाँ पे लैंसिचन जो कि विंग को स्माइल करके देखते हैं और बोलते कि मेरे पास आओ। जहाँ पे लैंसिचन की बातें सुन के विंग होता है वो लैंसन का हाथ पकड़ता है, लेकिन जो लैंसन है वो विंग का हाथ नहीं पकड़ते, और लैंसन तो वो अपना हाथ पीछे कर लेते। ये चीज़ विंग को बहुत ज़्यादा ही बुरी लगती है कि लैंसन ने उसका हाथ नहीं पकड़ा। तो लैंसन होते हैं वो बोलते कि क्या हुआ, तो मेरे पास नहीं आ रहे। जहाँ पे जो लैंड कुरान होता है वो बैठे होते हैं, लेकिन वो इस बात पे कुछ भी नहीं कहते हैं। जहाँ पर विंग होता है वो उसके पास जाता है, बोलता है कि तुम कैसे हो, मैंने काफ़ी समय से तुम्हें नहीं देखा। बोलता कि मैं तुम्हारी शादी में शामिल नहीं हो पाया क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। ये सुन के विंग होता है वो स्माइल करता है, बोलता है कि कोई बात नहीं, अब तुम मेरी मतलब आप ठीक हैं, तो अब मुझे जो बोल सकते हैं ना गुड विशेज हैं वो दे दो। जहाँ पे लैंसिचन होते हैं वो लैंसन की तरफ देखते हैं और विंग की तरफ देखते हैं, बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों हमेशा साथ में बहुत ज़्यादा खुश रहो, और जो बोल सकते हैं ना तुम्हारे बीच में कभी भी कोई नहीं आया, और तुम हमेशा हेल्दी रहो, तुम्हारा जो प्यार है वो बहुत ज़्यादा अमर हो, तुम एकदम एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। ऐसा शिचन विंग से कहते हैं। जब ये सुन के जो विंग होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि गगा बोलता है कि शिचन गगा आप बहुत ज़्यादा ही अच्छे जिबुजुन। जहाँ पे ये सुन के शिचन होता बोलते कि अच्छा, बोलते कि क्या मेरा ब्रदर अच्छा नहीं है। जहाँ पे ये सुन के विंग होता है वो थोड़ा सा मुंह बनाता है, बोलते कि नहीं वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो आपकी तरह बिल्कुल भी नहीं है एक्टिव, मतलब वो बिल्कुल ही ज़्यादा बोलता नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्यारा है। बोलता है कि वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लैंसन होते हैं जो कि दूर खड़े होते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स वो उन्हें विंग को शिचन के साथ देख के
थोड़ा अजीब लगता है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ऑफकोर्स वो उसका हस्बैंड है। भले वो उसे पसंद ना करता हो, लेकिन बोल सकते हो ना उसके दिल में फीलिंग्स आ जाती हैं। भले ही हम किसी से पसंद करते हो ना पसंद करते हो, लेकिन एक शादी एक ऐसा बंधन है, दो अनजाने दिल को ना खुद से ही मिला देता है। हाँ, थोड़ा समय लगता है, लेकिन वो एक दूसरे के क्लोज आ ही जाते हैं। जहाँ पे लैंजन को थोड़ा सा बुरा लगता है, क्योंकि ऑफकोर्स एक बिग से विंग है, वो उसके पीछे ही एकदम रैबिट की तरह घूमता रहता है। तो इसलिए सिचैन के साथ विंग को देख के ना थोड़ा अजीब लगता है, और उसे लगता है कि उन दोनों को साथ में अकेला छोड़ देना चाहिए। जहाँ पे वो चला जाता है, जहाँ पे लैन को रहना, वो वहाँ पर मतलब बैठे होते हैं, लेकिन वो दूर होते हैं और वो कुछ स्टूडेंट से बात करने लगते हैं। जहाँ पे ना विंग होता है, वो शिचैन की तरफ दिखता है और बोलता है कि शिचैन, बोलता है जी बुचैन, आपका ब्रदर बिल्कुल भी आपकी तरह नहीं है। आपको पता है वो कितना कोल्ड है, वो मुझसे बातें नहीं करता ज़्यादा, लेकिन वो कम बोलता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। जहाँ पे ये सुन के शिचैन स्माइल करते बोलते कि हाँ मैं जानता हूँ कि मेरा ब्रदर है, वो ज़्यादा नहीं बोलता, लेकिन तुम हो ना, तुम उसे बहुत ज़्यादा बोलना सिखा देना, तुम अपनी तरह ही लैंजन को बना देना। जहाँ पे बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं उसको अपनी तरह बना दूंगा। बोलते हैं कि तुम मुझे से खुश रहते हो, मेरे ब्रदर को भी खुश रखना। जहाँ पे विंग होता है वो स्माइल करते बोलते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल। जहाँ पे बोलता है कि अच्छा बताओ, और तुम दोनों के बीच में सब ठीक तो है ना। जहाँ पे विंग होता है बोलता है कि हाँ सब ठीक है, लेकिन वो मुझसे बात नहीं करता ज़्यादा। बोलता है कि अभी थोड़ा समय लगेगा। हाँ जानता हूँ कि तुम दोनों की अरेंज मैरिज हुई है, तो इसलिए थोड़ा समय तो लगेगा ना। जहाँ पे ये सुन के विंग होता है वो स्माइल करता है, बोलता है कि क्या आपने ये जो जंग सेक्टर में मैरिज प्रपोजल है वो भेजा था मेरे लिए, आप चाहते थे ना मैं आपके गगा से शादी मतलब आपके ब्रदर से शादी करूं। जहाँ पे शिचैन जिनके दिल में ना ये बात सुन के बहुत ही ज़्यादा चुभन होती है, क्योंकि उन्होंने मैरिज प्रपोजल तो भेजा था, लेकिन वो लैंसन के नहीं खुद के लिए भेजा था। जहाँ पे ये सुन के विंग की बातें जो कि शिचैन जो कि थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा उदास हो जाते, और वो बोलते कि हाँ मैं चाहता था तुम अपनी तरह मेरे ब्रदर को बना दो, क्योंकि मेरा ब्रदर है वो बहुत ज़्यादा ही सैड रहता है और वो कभी भी स्माइल नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि तुम उसके चेहरे पे स्माइल लाओ और उसे खुश रखो। जहाँ पे विंग होता बोलते कि हाँ, और जहाँ पे बोलते कि मुझे लगा तुम्हें जाना चाहिए। जहाँ पे बोलते कि ठीक है। जहाँ पे जो लेंस सिचन होते वो विंग को जाते हुए देखते और वो एक स्वीट से स्माइल देते हैं, और फाइनली वो विंग को जाने देते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स लैंजन जानते हैं कि विंग उनका नहीं हो सकता। ऑफकोर्स क्योंकि विंग है वो लैंजन के नहीं हो सकता, क्योंकि उसने लैंजन से शादी करी और वो लैंजन से विंग को छीन नहीं सकते, क्योंकि लैंजन भले विंग को पसंद ना करते हो, लेकिन वो जानते हैं किसी की मैरिज तोड़वाना ये गलत बात है, खास करके अपने ब्रदर की शादी तोड़वाना ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। अगर बाई चांस उन्होंने विंग की जो शादी है वो लैंजन से तोड़वा दी, लेकिन लैंजन विंग मतलब लैंजन जानते हैं कि विंग उनसे कभी शादी नहीं करेगा, और वो कभी भी उन्हें उस तरीके से नहीं नज़रें मिलाएगा और उस हस्बैंड की तरह प्यार नहीं कर पाएगा। हो सकता है उनकी जो बोल सकते हैं ना एक स्वीट सा रिश्ता है जो कि दोस्त वाला है वो भी ना रहे विंग के साथ, और लेंस से ना विंग के साथ अपना दोस्त वाला रिश्ता है वो कंटिन्यू करेंगे, और मतलब वो उनके साथ दोस्त बन के भी रह सकते हैं। अब लेंस चैन है वो विंग को अपना नहीं बना सकते, लेकिन उसके बोल सकते हैं ना खुशी में खुश तो हो सकते हैं। लेंस चैन जानते हैं कि जो लेंस है वो कभी किसी को अपने क्लोज नहीं आने दे सकता, कभी नहीं आने दिया। पहली बार विंग लेंजन की किस्मत में हो सकता है कि उसकी डेस्टिनी में हो, तभी विंग की जो शादी वो लेंजन से हो गई, क्योंकि लेंजन ने काफ़ी बार विंग को फ्रेंड मतलब लेंजन को फ्रेंड्स बनाने के लिए कहा, उनकी ब्लैंक डेट उनकी मैरिज के बारे में बात करें, लेकिन लेंजन ने कभी भी मैरिज करने के बारे में नहीं बोला। उन्होंने बोला था कि वो कभी शादी नहीं करना चाहते, वो हमेशा अकेले रहना चाहते हैं। जहाँ पे क्योंकि लेंजन का मानना है कि वो किसी से प्यार नहीं करना चाहते, क्योंकि उनकी मॉम डैड की जो बोल सकते हैं ना एक रिलेशनशिप है वो गुड रिलेशनशिप नहीं होती, और लेंजन जिसके चलते ना वो कभी शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन बोल सकते हैं ना एक्सीडेंटली शादी हो गई। और हो सकता है कि लेंजन के ज़िंदगी में जो विंग है वो खुशियाँ लेकर आए, क्योंकि लेंजन ने कभी भी सिचन ने वांग जी के फेस पे कभी भी स्माइल नहीं देखी। वो चाहते हैं कि विंग अब उनकी लाइफ में आया है तो वो उनके साथ बोल सकते ना उन्हें रहने देना चाहता है, क्योंकि हो सकता है उससे कि जो लेंजन के लाइफ में खुशियाँ आ जाएं। भले सिचैन एक समझदार इंसान है, समझदार इंसान वही होता है कि जो दूसरे की खुशियों में खुश हो, इसलिए जो लैन सिचैन है वो विंग को जाने देते हैं। जहाँ पर लैन को रैन जो कि सिचैन के साइड में आते हैं और बोलते हैं कि मुझे तुम्हें इस तरीके से देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा ब्रेव इंसान हो, तुम अपने आप को अच्छे से संभाले वो लोगे। जहाँ पे लैन को रैन की बात सुन के जो लेंस सिचैन होते हैं बोलते हैं कि हाँ अंकल मैं ठीक हूँ। अब बोलता है कि मैं कुछ समय तक बाहर
जाना चाहता हूँ ट्रैवल करने के लिए, क्या मैं जा सकता हूँ? जहाँ पे बोलता है कि हाँ ठीक है। बोलते हैं कि तब तक के लिए जो लैंसडैन है वो सेक्टर की सारी जो देखभाल है वो कर लेगा। जहाँ पे बोलते हैं कि ठीक है। बोलता है कि मुझे कुछ समय चाहिए। जहाँ पे बोलते हैं कि ठीक है। मतलब वो विंग को भले उस तरीके से अब नहीं पा सकता, लेकिन वो अच्छे रिलेशनशिप विंग से रखना चाहता है और वो अपनी फीलिंग्स को दबाने बोल सकते हो, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करने के लिए वो यहाँ से जाना चाहते हैं। जहाँ पे लैंसडैन जो कि होते हैं वो बाहर घूम रहे होते हैं, मतलब बाकी के स्टूडेंट के साथ वो वहाँ से चले आते हैं, क्योंकि विंग भी चला जाता है जिंगशी में जहाँ पे लैंसडैन होते हैं वो चले जाते हैं। जहाँ पे लैंसडैन जो कि सारे सामान पैक कर लिए होते हैं, जहाँ पे रात हो जाती है जो विंग होता है वो इंतज़ार कर रहा होता है जिंगशी में जहाँ पे लैंसडैन होते हैं, जो कि इधर उधर घूम रहे होते हैं। और वो सोचते हैं कि वो जिंगशी में जाएँ कि नहीं जाएँ। क्या उनके गगा ने विंग को मतलब बात करी, क्या उन्होंने उन्हें बताया होगा? जहाँ पे बहुत सारी बातें होती है दिमाग में, लेकिन लैंसडैन के पास वो कुछ कह नहीं सकते। तो इसलिए विंग का इंतज़ार है, मतलब विंग होता है वो लैंसडैन का इंतज़ार करता है। लैंसडैन जो कि इधर उधर घूम रहे होते हैं, और जहाँ पे लैंसडैन है वो घूमते घूमते फॉरेस्ट में होते हैं, मतलब इधर उधर घूम रहे होते हैं। और वो एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते हैं। ये वही पेड़ है जहाँ पे कि लैंसडैन और लैंसडैन हमेशा बैठा करते हैं। यहाँ से जो बोल सकते हैं ना शहर के नज़ारे वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ऊंची पहाड़ घनी झाड़ियाँ दिखती हैं यहाँ से। तो लैंसडैन जो कि वहाँ बैठे होते हैं वो सोचते हैं क्या उन्हें अपने गगा से बात करनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए सब चीज़ें। हो सकता है उसके गगा से गुस्सा हो। जहाँ पे लैंसडैन होता है बोलते हैं कि उसके गगा होश में आ गए, लेकिन उनने उनसे बात है वो नहीं करी। क्या उन्हें बातें करनी चाहिए? जहाँ पे लैंसडैन होते हैं जो कि परेशान और बहुत ज़्यादा ही सोच नहीं पा रहे होते कि उन्हें क्या करना चाहिए। जहाँ पे अचानक से वहाँ पर किसी का आने का एहसास होता है कि कोई आ रहा है। जहाँ पे लैंसडैन जब पीछे मुड़ते हैं तो शिनचैन उनके सामने आ जाते हैं। जहाँ पे शिनचैन को देख के लैंसडैन जो कि हिचकिचा जाते हैं और उनके थोड़ा सा बोल सकते हैं नर्वस हो जाते हैं। और वो बोलता है कि गग्गा आप यहाँ कैसे? जहाँ पे बोलते हैं कि मैं बस यहाँ घूमने आया था, मैं बस ये नज़ारे देखना चाहता था। बोलते कि आ, आ, वो तो बोलते क्या हुआ, तुम इतना हिचकिचा क्यों रहे हो? जहाँ पे बोलते कि गागा मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ कि तुम विंग को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हो, लेकिन मैं क्या करूँ, मैंने अंकल कहने पे शादी वो कर ली, और आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप अपनी मैरिज से कैसे गायब हो गए? मैं जानता हूँ कि आप मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, लेकिन गगा अब मुझसे गुस्सा मत रहना। मैं जानता हूँ इसमें मेरी गलती है, मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे अंकल को रिफ्यूज़ करना दे देना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करता, अंकल ने मुझे फोर्स कर रहा था, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मैं आपके लवर को नहीं छीनना चाहता था। और ऐसा के लैंसडैन होते हैं जिनकी आंखों में आंसू हैं वो आ जाते हैं, और लैंसडैन अचानक से उनकी आंखों से आंसू भी टपक जाते हैं। जहाँ पे शिनचैन जो कि लैंसडैन की आंखों में आंसू देखकर बहुत ही ज़्यादा गिल्टी, बहुत ही ज़्यादा अफ़सोस, और बोल सकते हैं उनके दिल में अचानक से बहुत ज़्यादा ही ज़ोर से दर्द होता है, क्योंकि लैंसडैन ने कभी भी अपने लिटिल ब्रदर को रोते हुए नहीं देखा। लैंसडैन जो कि बहुत ही ज़्यादा काइंड है, वो हमेशा अपनी स्टडी करते हैं। स्टडी से वो लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी से जिंगशी और बाकी के कामों के लिए जब भी जाते हैं तो लैंसडैन कभी भी किसी से बात नहीं करते। इकलौता जो बोल सकते हो ना साथी, ये बोल सकते हो उसका फ्रेंड और फैमिली, बस लैंसडैन ही है। जहाँ तक कि वो डिसेबल से बातें नहीं करते, डिसेबल भी जब भी बातें करने की कोशिश करते हैं लैंसडैन बातें नहीं करते। और लैंसडैन ने काफ़ी समय से उन्होंने मतलब वो रोए नहीं है, तो इसलिए लैंसडैन होते हैं अचानक से लैंसडैन को, मतलब लैंसडैन को रोते हुए देख के उनके पास आते हैं, उनकी आंखों से आंसू को वाइप करते हैं और बोलते कि लैंसडैन वांगजी तुम रो क्यों रहे हो? जहाँ पर बोलते हैं कि गगा मैंने गलती करी, मैं जानता हूँ, आप इसके लिए जो सज़ा देना चाहें वो दे सकते हैं, लेकिन आप मुझसे नफ़रत नहीं करना। बोलते कि मेरे पास कोई भी नहीं है, मॉम डैड कोई भी नहीं, और अंकल भी मुझे ज़्यादा नहीं समझते, आप ही मुझे ज़्यादा समझते। आप जानते हैं कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उस टाइम पे मैं मजबूर था। हाँ मैं जानता हूँ कि मैं चाहता तो नहीं करता, लेकिन मैं उस टाइम पे अंकल को बस अंकल की बात मानना ज़रूरी समझा नहीं मैंने, मतलब सॉरी ज़रूरी समझा, क्योंकि अंकल ने मुझे फोर्स करा था। मैं जानता हूँ इसमें मेरी गलती है। जहाँ पे लैंसडैन जो कि लैंसडैन के कंधे पे हाथ रखते हो उसे एक सॉफ्ट सा हक देते और बोलते कि लैंसडैन तुम जानते हो कि मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, और हाँ मैं जानता हूँ कि इसमें मेरी गलती थी, मुझे उस दिन शादी से गायब नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैं विंग को पसंद करता हूँ। शायद हो सकता है कि विंग जो मेरी किस्मत में ना हो, इसीलिए विंग की जो शादी वो तुमसे हो गई, क्योंकि मैं किसी ट्रैवल में फंस गया था, तो इसलिए जो विंग की शादी वो तुमसे हो गई। हो सकता है कि विंग तुम्हारे लिए ही बना हो, मैं जानता हूँ कि मैं उसे पसंद करता हूँ, लेकिन मैं विंग को उस तरीके से पसंद नहीं करता जैसे पहले पसंद करता था। पसंद और पा लेने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। हम किसी को पसंद करते ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे साथ ही रहे।
मैं जानता हूँ इसमें मेरी गलती है कि मुझे उसे अगर पसंद करता था तो मुझे उसे शादी में छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। लेकिन अब लैंसडैन, विंग तुम्हारा हस्बैंड है, अब विंग पे तुम्हारा हक है। विंग तुम्हें पसंद करता है। मैं जानता हूँ कि विंग बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है, और वैसे भी मैंने देखा है विंग की नज़रों में कि वो तुम्हें पसंद करता है। विंग मुझे कभी पसंद नहीं करता था और नहीं पसंद करेगा, क्योंकि विंग के हस्बैंड तुम हो। विंग तो जानता भी नहीं था कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। इसमें मेरी गलती है, छोड़ो इस बात को। और फिलहाल तुम मेरे लिटिल ब्रदर हो, और मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ कि विंग की शादी वो तुमसे हुई है, ना कि किसी और से। नहीं तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता कि मेरा प्रीसियस इंसान है वो ऐसे ही मेरे हाथ से चला जाता। लेकिन अब वो प्रीसियस इंसान मेरे प्रीसियस वन को मिला है, तो मैं चाहता हूँ मेरे दो प्रीसियस वन है वो अपने एक दूसरे के साथ रहे, और तुम मेरे लिए विंग को एज अ हस्बैंड के रूप में देखो, और उसको अपने हस्बैंड के रूप में मतलब बोल सकते हैं ना एक्सेप्ट करो। और इसे गिल्टी महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लैंसन तुम जानते हो मैं तुमसे कभी भी गुस्साइबो नहीं हो सकता। और विंग और हम दोनों के बीच में ऐसी कोई रिलेशनशिप नहीं थी कि जिससे कि तुम्हें गिल्टी महसूस करने की ज़रूरत हो। ये मेरी फीलिंग्स थी जो कि विंग के लिए थी। अब वो फीलिंग्स हैं वो बदल जाएंगी, तो इसलिए तुम्हें गिल्ट महसूस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। जहाँ पे लैंसैन होते हैं वो अपनी गगा की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि गगा आप उसे पसंद करते हो। जहाँ पे लैंसैन ये सुन के ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और बोलते कि हाँ मैं पसंद करता हूँ। मैं पहले उसे फ्रेंड की तरह पसंद करता था, फिर मैंने सोचा मैं उससे मैरिज कर लेता तो मेरा लवर बन जाता। तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो मेरा लवर ही बन जाए। अब वो मेरा ब्रदर इन लो का मतलब मेरा ब्रदर इन लो बन गया है, तो तुम्हें गिल्ट महसूस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब पे वांगची होता है वो अपने गगा की तरफ देखता है, बोलता है क्या गगा आप इस चीज़ से सैड फील नहीं करेंगे। जहाँ पे लैंसैन की बातें सुन के चैन जो कि स्माइल करते बोलते कि बिल्कुल भी नहीं, भला मैं उसके लिए सैड क्यों फील करूँगा। हाँ थोड़ा सा सैड फील करूँगा कि लैन जो विंग है वो मुझे नहीं मिला। जहाँ पे ये सुन के वांगची जिसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है हल्की सी, और लैंसैन की स्माइल देख के जो शिचन हो तो बोलते कि इसी तरीके से स्माइल करा करो, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तुम स्माइल करते हो। और वैसे भी मैं चाहता हूँ कि विंग तुम्हारे साथ रहे, मेरे से ज़्यादा तुम्हें विंग की ज़रूरत है। विंग बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है और तुम्हारा हस्बैंड है, तो मुझे लगता है तुम्हें उससे ज़्यादा केयर करनी चाहिए तुम्हें उसकी। जहाँ पे लैंसन हो तो बोलते हैं कि गगा, जहाँ पे बोलते हैं कि मैं कुछ समय तक बाहर जा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ जब तक मैं आऊँ तब तक तुम विंग के साथ एक बेबी प्लान कर लेना। जब ये सुन के जो लैंसन होते हैं वो हंसने मतलब उनके चेहरे पे अजीब से ही लुक आ जाता है, और वो अपने गगा को अजीब से ही फिर से देखने लगते हैं। जहाँ पे सिचैन जो कि हंसने लगते हैं, बोलते हैं कि क्या हुआ तुम इस तरीके का फेस है क्यों बना रहे हो। जहाँ पे बोलता है कि भला मैं बेबी कैसे कर सकता हूँ। जहाँ पे ये सुन के सिचैन जो कि ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं, बोलते हैं कि अच्छा एक बात तो बताओ। वो जहाँ पे लैंसन होता है वो बोलते हैं कि हाँ बताओ। बोलते हैं क्या तुमने विंग को कभी हक करा है। तब पे लैंसन अपने ब्रदर की तरफ देखते हैं, बोलते हैं और अपना सर हिलाते नहीं। जब बोलते हैं कि सच में तुमने उसे कभी हक नहीं करा। जब बोलते हैं कि नहीं, बोलते हैं कि तुम ऑलरेडी तुम्हारी जो मैरिज को पूरा 1 वीक से भी ज़्यादा हो गया, मतलब उसके भी शादी को 10-11 दिन तो हो ही गए होते हैं। जब बोलते हैं कि सच में तुमने हक नहीं करा। जब पे लैंसन जो कि ना में हाथ सर हिला देते हैं, बोलते कि अच्छा ठीक है तुमने हक नहीं करा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसे हक करनी चाहिए, फिर तुम्हारा हस्बैंड है। जहाँ पे लैंसन जो कि बोलते कि गगा आप इस तरीके से मुझे टीज है वो क्यों कर रहे हैं। जहाँ पे लैंसन की तरफ देख के सिचैन होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी स्माइल करते हैं, उसे एक सॉफ्ट सा हक देते हैं, बोलते हैं कि लैंसन सब चीज़ें भूल जाओ, ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है। भला मैं उसे पसंद करता था, अब मैं किसी और को पसंद भी कर सकता हूँ, तो इसलिए वो तुम्हारा हस्बैंड है तो वो तुम्हारा हुआ। जब पे लैंसन के बाद मतलब लैंसन की बातें सुन के लैंसन तो बोलते कि हाँ, और फिर वो वहाँ से सिचैन होते बोलते कि चलो हमें चलना चाहिए, वैसे भी विंग तुम्हारी जिंगशी में इंतज़ार कर रहा होगा। जब बोलते कि जब पे लैंसन होते हैं वो जिंगशी में वापस आता है, तो विंग होता है जो कि ऑलरेडी बेड पे बैठा होता है, वो लैंसन का इंतज़ार करता है। लैंसन जैसे ही अंदर आते हैं बोलते कि तुम इतना देर में कहाँ से आए हस्बैंड, आप इतना देर में क्यों आए हो, आप कहीं थे क्या। जहाँ पे लैंसन होता है वो विंग की तरफ दिखता है और वो शिचैन की बातों को याद करता है कि लैंसन विंग तुम्हारा हस्बैंड है, वो तुम्हारी डेस्टिनी है। भले मैं उसे पसंद करता था और मैं उसे अपनी वाइफ के रूप में देखना चाहता था, लेकिन जो विंग है वो कभी मेरे पास नहीं आएगा। अगर बाई चांस लैंसन ने विंग को छोड़ भी दिया, हो सकता है इस तरीके से तो लैंसन विंग को खो दे। विंग बहुत ज़्यादा प्रीसियस इंसान है, वो हमेशा लैंसन के साथ खुश रहेगा। और वैसे भी लैंसन विंग का हस्बैंड है, तो विंग पे जो पूरा हक है वो लैंसन का है, तो इसलिए
लैंसन को विंग की केयर करनी चाहिए और विंग के साथ रहना चाहिए। जहाँ पे विंग होता है बोलते कि क्या हुआ, आप मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो। जहाँ पे ये सुन के लैंसन होते बोलते कि बस ऐसे ही। बोलते कि ओ अच्छा। बोलते कि मैंने तुम्हारे लिए ना, देखो कितनी, मैंने तुम्हारे लिए खाना निकाल के रखा था लेकिन तुम आए नहीं ना, तो मैं इसलिए इंतज़ार करता है। जहाँ पे लैंसन होता है बोलते कि ठीक है मैं बात लेकर आता हूँ। जहाँ पे वो बात लेकर आते हैं, लैंसन होता है जो कि बिस्तर पर बैठा होता है और वो आता है खाना खाने के लिए। लैंसन और विंग खाना खाते हैं। जब लैंसन होता है वो खाना खा रहे होते हैं, अचानक से लैंसन होते हैं जब पानी पी रहे होते हैं, तो उनकी पानी है ना वो थोड़ा लिप्स से ड्रॉप करके उनके नेक से उतर रहा होता है। जहाँ पे विंग जो कि खाना खा रहा होता है, अचानक से विंग है वो अपने मुंह में चम्मच ले लेता है, मतलब चम्मच जैसे मुंह में रखता है, उसकी नज़र है लैंसन पर पड़ जाती है। फिर क्या, लैंसन को विंग घूरता रहता है और लैंसन को विंग देख के ना बहुत ही ज़्यादा हॉट ही लग रहा था। एंड विंग होता है वो लैंसन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है और विंग को बस वो घूर घूर के देख रहा होता है। जहाँ पे लैंसन होता है वो विंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, तो मुझे क्यों देख रहे हो, क्या तुम्हारी तबीयत ख़राब है। और ऐसा करके विंग के फेस पे हाथ रखते हैं और बोलते कि तुम्हारा फेस है वो बिल्कुल लाल हो गया, क्या तुम बीमार हो। बोलते मुझे लगता है तुम्हें फिजिशियन के पास जाना चाहिए। ये सुन के विंग जिसके मुंह से खाना निकल जाता है बोलते कि नहीं मैं बीमार नहीं हूँ, बस ऐसे ही। तब बोलते कि ठीक है। फिर लैंसन होते हैं वो खाना खा लेते हैं एंड विंग भी खाना खा लेते हैं। बोलते कि चलो मैं टेबल साफ़ कर देता हूँ, मैं बर्तन धो देता हूँ। जहाँ पे लैंसन कहते हैं, जहाँ पे बोलते कि नहीं मैं दूध लूँगा। विंग कहते हैं, जहाँ पे बोलते कि हस्बैंड आपको ज़रूरत नहीं है, मैं धो दूँगा। जब वो बोलता है कि तुम्हें वैसे भी तुमने बहुत सारे काम करे हैं, मैं जाके धो देता हूँ। बोलते कि ठीक है। जहाँ पे विंग होता है वो टेबल साफ़ कर लेता है और वो फिर जाके बिस्तर पर बैठ जाता है क्योंकि वो लैंसन का इंतज़ार करने लगता है। लैंसन जो कि मतलब बर्तन धोने के बाद रखने के बाद वो वापस बिस्तर पे आते हैं तो देखते हैं जब विंग होता है वो बैठा होता है। जहाँ पे लैंसन विंग को देखकर उनको देखकर ना साइड में बैठ जाते हैं। जहाँ पे विंग होता है वो लैंसन के पास जाता है और लैंसन के कंधे पे अपना सर है वो रख देता है। मतलब लैंसन होता है वो बैठ होते हैं बेड पे, लेकिन उनके पैर होते हैं ज़मीन पे होते हैं। विंग जो कि बिस्तर पे होता है वो उनको साइड से उनके हक करने की कोशिश करता है लैंसन, जो कि रिफ्यूज़ नहीं करते हैं। एंड विंग होता है वो सॉफ्टली बैक से उन्हें हक कर लेते हैं। जहाँ पे लैंसन होता है वो विंग के हाथ पे हाथ रखते हैं और फिर वो याद करते हैं कि उनके गगा ने कहा था कि लैंसन को विंग को हक करना चाहिए क्योंकि वो उसका हस्बैंड है। जहाँ पे विंग को देख के ना लैंसन तो वो फ्लिप हो जाते हैं, मतलब सीधे हो जाते हैं और वो विंग को एक सॉफ्ट हक है वो देते हैं। विंग को हक देने का लैंसन होता है ना वो एकदम छोटे बच्चे की तरह खुश हो जाते हैं क्योंकि ऑफकोर्स लैंसन को विंग को हक करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब वो दोनों ही खुश हो जाते हैं। जहाँ पे लैंसन होते वो विंग की तरफ देखने लगते हैं। अब विंग होता है ना वो लैंसन के पास आता है और उनकी लिप्स पे किस कर देता है, जिसकी वजह से लैंसन होता है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। उनकी आंखें चौड़ी जाती है, उनकी बॉडी में अजीब से रिएक्शन होते हैं जैसे कि उनका दिल है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से बीट करो, उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा ही अजीब रिएक्ट कर रही होती है। जहाँ पे लैंसन इस चीज़ से बहुत ज़्यादा एम्बैरस हो जाता है, वो बोलते हैं कि तुमने ये क्या किया। जहाँ पे ये सुन के लैंसन की बात सुन के ना विंग घबरा जाता है और बोलते हैं कि क्या हुआ, हस्बैंड आपको ये पसंद नहीं आया क्या। जहाँ पे विंग लैंसन होता है वो शर्माते हुए कहता है कि नहीं ये अजीब था। जब बोलते क्या अजीब था, बोलते हैं कि हाँ ये तुमने कहाँ से सीखा। जहाँ पे विंग होता है स्माइल करता है, बोलता है कि ये मैंने किताब से सीखा। बोलते हैं किताब से, बोलता है क्या किताब में ऐसा होता है क्या। जहाँ पे विंग ये सुन के स्माइल करता है, बोलता है कि हाँ। जहाँ पे बोलता है कि ओ अच्छा, बोलते हैं ठीक है फिर चलो हमें सो जाना चाहिए। ये सुन के विंग होता है बोलते क्या हमें सो जाना चाहिए। बोलते कि हाँ हमें सो जाना चाहिए। बोलते कि हमें अपनी वेडिंग नाइट नहीं मनानी चाहिए क्या, लैंसन से विंग पूछता है। जहाँ पे विंग की बातें सुन के लैंसन होते बोलते क्या वेडिंग नाइट, वो तो हमारी बन गई ना। जहाँ पे लैंसन की बातें सुन के लैंसन विंग होते हैं कन्फ्यूज़ होकर बोलते कि नहीं यहाँ भी नहीं मनाई हमने। जहाँ पे विंग होता है विंग है वो लैंसन से वेडिंग नाइट मनाने के लिए कहता है। जहाँ पे लैंसन होते हैं वो थोड़ा एम्बेरस होकर कहते हैं और लैंसन से विंग होता है वो उनकी तरफ देखता है। वो बोलते कि हस्बैंड आपको पता है ना क्या करते हैं। जब बोलते कि आपको हस्बैंड पता है कि वेडिंग नाइट पे क्या करते हैं। जहाँ पे लैंसन जो कि तराते हुए कहते हैं कि हाँ उसे सब पता है। जहाँ पे लैंसन होते हैं वो विंग को पकड़ते हैं और उसे बिस्तर पर लेटा देते हैं, जिसकी वजह से विंग होते हैं जिसके हार्ट बीट बढ़ जाती है और वो उसे तो खुश हो जाते हैं। जहाँ पे लैंसन होते विंग के फोrehead पे किस करते हैं और उसे साइड से करके सोने लगते हैं। बोलते हैं कि चलो अब सो जाते हैं। जहाँ पे विंग जो कि अचानक से अपनी आंखें खोलता है और अपने हस्बैंड को साइड में देखता है और बोलते कि हस्बैंड आपने तो कहा था कि हम वेडिंग नाइट मनाएंगे, जहाँ पे अब सो क्यों रहे। जहाँ बोलते कि लैंसन कहते हैं कि क्यों अब सोएंगे तो ना हम। जहाँ पे लैंसन की बातें सुन के विंग होता है वो बोलता है क्या तुम्हें सच में हस्बैंड नहीं पता कि क्या करते हैं।
जहाँ पे लैंसन होते हैं जो कि बोलते हैं कि नहीं, उन्हें इस बारे में कभी भी किसी ने नहीं बताया और ना ही उन्होंने कभी पढ़ा, ना ही उनके शिचन गगा ने बताया उन्हें इस बारे में। जहाँ पे बोलते हैं कि हाँ सच में हस्बैंड तुम इस तरीके से बातें कैसे कर सकते हो, तुम तो कतई बुद्धू हो। जहाँ पे सुन के लैंसन हो तो बोलते कि नहीं वो बुद्धू नहीं है, उन्हें सब चीज़ पता है, उन्हें सब कुछ पता है। बोलते हैं कि क्या पता है तुम्हें, तुम्हें ये तक तो पता नहीं कि वेडिंग नाइट कैसे बनाते हैं। जहाँ पे ये सुन के लैंसन होते हैं बोलते हैं कि या मतलब मैं जानता हूँ ऐसे बनाते हैं, मेरी जो मम्मा है वो कहती थी कि ऐसे बनाते हैं। तो बोलते कि क्या मतलब है, बोलते कि मैंने अपने मम्मा और फादर को इस तरीके से देखा था, वो इसी तरीके से प्यार करते थे एक दूसरे से। जहाँ पे लैंसन की बातें सुन के विंग जो कि लैंसन की गोद में आ जाता है, मतलब वो बैठ जाते हैं लैंसन, तो विंग आके लैंसन की गोद में बैठ जाता है और उनके चिक्स को पुल करता है और बोलता है कि सच में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा जो हस्बैंड हो वो इतना प्यारा निकलेगा और उल्टा मुझे अपने हस्बैंड को बताना पड़ेगा कि वेडिंग नाइट कैसे मनाते हैं। ये कितना एम्बैरेसिंग है, लेकिन अच्छा हुआ कि मैंने किताबें पढ़ी हैं, तुमने तो पढ़ी नहीं होंगी। जब लैंसन है वो विंग से पूछता है कि सच में इस तरीके की किताबें भी होती हैं। जब बोलते हैं कि हाँ, ये लैंसन बोलता है कि सच में कहीं तुमने किसी से पूछा तो नहीं है। जहाँ पे विंग होता है वो बोलता है क्या तुम्हें इससे बुरा फील हो रहा है, क्या तुम मेरे लिए जेलस हो रहे हो। जहाँ पे लैंसन होता बोल रहा है जेलस होना क्या होता है। जहाँ पे ये सुन के विंग स्माइल करता हुआ बोलता है जेलस होने का मतलब मैं अगर किसी से बात करूं तो तुम्हें अच्छा फील ना हो, उसे जेलस होना कहते हैं। जहाँ पे ये सुन के लैंसन होते हैं वो सोचते हैं कि अच्छा इसे जेलस होना कहते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स विंग के लिए लैंसन ने जेलस हाँ फील हुआ था, क्योंकि जब शिचैन के पास विंग बैठे होते हैं तब लैंसन को बुरा फील होता है, क्योंकि शिचैन होते हैं वो विंग के साथ बैठे होते बात कर रहे होते तो लैंसन को अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो शिचैन मतलब विंग को लैंसन विंग को शिचैन को कुछ भी नहीं कहते, वहाँ से आ जाते हैं। लेकिन अच्छा नहीं लगता उन्हें कि उसका हस्बैंड किसी और के साथ बैठा है। जहाँ पे विंग होता है बोलता है कि तुम्हें कभी जेलस होता है। जहाँ पे बोलता है कि हाँ होता है। जहाँ पे बोलता है कि कहाँ कब होता है तुम्हें, बोलता है कि जब शिचैन गगा से तुम बात करते हो। जब ये सुन के ना विंग हंसने लगता है और बोलता है कि वो तुम्हारे गगा हैं, तुम उनसे जेलस कैसे हो सकते हो। जहाँ पे लैंसन होता है वो अपनी निगाहों को नीचे कर लेता है और बोलता है कि वो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ विंग। जहाँ पे विंग होता है बोलता है कि क्या तुम मुझे बताना चाहते हो हस्बैंड। जहाँ पे लैंसन होते हैं वो विंग से कहते हैं कि हम दोनों की शादी हो गई है, मैंने शादी के बारे में पढ़ा है। क्योंकि लैंसन को पता होता है कि शादी एक बहुत ज़्यादा पवित्र बंधन माना जाता है लैंसन में, जो कि अपने जीवन साथी के लिए हमेशा उनसे शादी करते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और वो हमेशा उन्हीं के साथ रहते हैं, कभी भी उन्हें बोल सकते हैं ना उन्हें सैड नहीं फील कराते। तो विंग लैंसन अपना रिश्ता है वो स्टार्ट करना चाहते हैं विंग के साथ ही, तो बोल सकते हैं ना सच बता के स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं। जहाँ पे लैंसन होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही मतलब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, उनके दिल में कोई ना हो सकता है ना कोई भी ईर्ष्या नहीं होती, वो एकदम प्योर हार्ट वाले इंसान होते हैं। तो एकदम हो सकता है ना एक मासूम सा बच्चा जिसे कि ज़्यादा नहीं पता, लेकिन क्योंकि लैंसन को ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं था तो लैंसन बस उतनी ही जानते हैं। लैंसन बहुत ज़्यादा रिजर्व से इंसान है, उन्हें अपने चारों ओर में एक घेरा बना रखा है जिसमें कि लैंसन ही बसा हुआ है। जहाँ पे लैंसन होते हैं विंग के पास बैठे होते हैं और विंग का हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरे हस्बैंड हो ना, बोलते कि तुम मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं ना विंग। जहाँ पे लैंसन की बातें सुन के विंग होता है वो बोलता है कि तुम इस तरीके से विंग मतलब हस्बैंड बात क्यों कर रहे हो। जहाँ पे बोलता है कि तुम मुझे वांग जी भी बोल सकते हो, ये मेरे ब्रदर हैं हमेशा मुझे बुलाते हैं। बोलते कि ओ ठीक है वांग जी। बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। बोलता है कि हाँ बताओ। बोलता है कि उस दिन जो शादी है ना, बोलता है कि क्या हुआ शादी। जहाँ पे विंग होते बोलते क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं, तुम मुझसे शादी तोड़ने वाले हो। जहाँ पे ये सुन के लैंसन होते बोलते कि नहीं नहीं वो मैं, बोलता है कि क्या हुआ तुम्हें मुझे बताओ। जहाँ पे विंग को बताते हैं लैंसन कि एक्चुअली में जो तुम्हारी शादी है ना वो उस दिन जब पे बोलते हैं कि क्या हुआ उस दिन। जब बोलते कि उस दिन जो शादी है तुम्हारी वो शिचैन गगा से होने वाली थी, ना कि मुझसे। ये सुन के लैंसन की बातें सुन के विंग होता है वो कंफ्यूज होकर बोलता है क्या मतलब है। जहाँ पे विंग को लैंसन है वो सारी बातें बता देते कि कैसे उनकी शादी उनसे हो गई। जहाँ पे ये सुन के लैंसन उनकी बातें सुन के विंग होता है वो थोड़ा हिचकिचा जाता है और उसकी बोल सकते हैं उससे बहुत ज़्यादा अजीब और बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। जहाँ पे लैंसन होता है वो थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है क्या तुम अब मुझे छोड़ दोगे, अब क्या तुम शिचैन गगा के पास चले जाओगे। जहाँ पे लैंसन की बातें सुन के विंग
जो कि ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। और वो लेकिन उनके दोनों चिक्स पे हाथ रखता है और बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं। बोलते भले ही सिचन मुझे पसंद करता हो, मतलब सिचन मुझे पसंद करता हो जीबूजिन, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मेरे हस्बैंड हो। भले हम दोनों की शादी कैसी भी कंडीशन में हुई, लेकिन मेरे दिल में बस तुम ही हो और मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ और मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अगर तुमने मुझे छोड़ने के बारे में सोचा भी ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जहाँ पे ये सुन के लैंसन होते हैं, वो बोलते हैं कि सच में तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। जहाँ पे विंग बोलते कि नहीं, तुम मेरे हस्बैंड हो तो सिर्फ तुम पे मेरा हक है और तुम मेरे अलावा किसी को नहीं प्यार कर सकते। जहाँ पे लैंसन होता है वो विंग से बोलता है कि वो वैसे भी किसी को प्यार नहीं करता, बस वो शिचेन को प्यार करता है। जहाँ पे ये सुन के विंग कहता है कि ज़्यादा शिचेन को भी नहीं प्यार कर सकते तुम, सिर्फ मुझे। जहाँ पे ये सुन के लैंसन होते हैं वो एक इनोसेंट पप्पी की तरह बोल सकते हैं, डॉग की तरह कह देते हैं कि हाँ कि वो विंग को प्यार करते हैं। जहाँ पे विंग होता है बोलते हैं कि चलो फिर तुम मेरा कहना मानोगे ना। जहाँ पे लैंसन होते हैं बोलते कि हाँ वो उसकी सारी बात मानेगा। जहाँ पे लैंसन को ना विंग बोलते कि चलो ठीक है। फिर वो दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं और फिर लैंसन होते वो विंग के पास ही होते हैं। जहाँ पे विंग होता है वो लैंसन के साथ लेटा होता है, वो उसका करक होता है और बोलता है क्या तुम मेरे साथ खुश तो होना विंग। जहाँ पे लैंसन की बातें सुन के विंग होता है वो बोलते कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुम बहुत ज़्यादा ही अच्छे इंसान हो, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी शिचैन से शादी ना होकर तुमसे हुई, क्योंकि शिचैन हो सकता है केयरिंग और इतने अच्छे ना हो जितने तुम अच्छे हो। जहाँ पे ये सुन के विंग की बातें सुन के लैंसन होते बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। क्योंकि अब बहुत जो विंग और लैंसन की शादी को पूरा धीरे धीरे 1 महीना गुजर गया होता है और जहाँ पे शिचैन होते हैं वो ट्रैवल करने के लिए बाहर चले होते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा घूमते हैं इधर उधर। वो अपने आप को एक बोल सकते हैं ना एक शांत सा वो देना चाहते थे। उनकी मुलाकात है सब्जी बेचती हुई, मतलब जहाँ पे लोग सब्जियाँ बेच रहे होते हैं, जहाँ पे एक क्या बोलते हैं इन होती है, जहाँ पर कि लैंसिचन है वो रुकने के लिए जाते हैं। जहाँ पे इनकी ओनर होती है जो कि लैंसिचन से बोलते हैं कि मिस्टर आप कब तक रुकने वाले हैं। जहाँ पे सिचन होते बोलते कि मैं 3 दिन के लिए रुकना चाहता हूँ, मुझे 3 दिन के लिए कमरा है वो बुक करना चाहते, बोलते कि ठीक है। जहाँ पे जो इनकी ओनर होती है उसका नाम वेंचिंग होता है, वो एक छोटा सा इन चलाती होती है और वो यहाँ की बहुत ज़्यादा ही अच्छी और बहुत ही ज़्यादा फेमस ओनर होती है। जहाँ पे उसका इनाम बहुत ज़्यादा ही फेमस होता है। जहाँ पे लैंसिचन से वो बोलते कि ठीक है। जहाँ पे उससे बोलते हैं कि 3 मतलब जो चांदी के सिक्के हैं वो आपको 7 सिक्के देने पड़ेंगे 3 दिन के लिए। जहाँ पे लैंसिचन होते बोलते कि ठीक है, वो 3 सिक्के दे देता है। जहाँ पे जो वेंचिंग होती है बोलते कि ठीक है। जहाँ पे वो एक अपने लिटिल ब्रदर को बुलाती है, बोलते कि वैनिंग। जहाँ पे वो जोर से वैनिंग का नाम लेती है। जहाँ पे वैनिंग जो कि जल्दी से भागता हुआ आते हैं। जब वैनिंग भाग कर आ रहा है अचानक से वैनिंग है एक ना बॉल से टकराता है और भट्टा सीनी ज़मीन में आके गिरता है। जहाँ पे लैंसिचन उनके पैरों पे ही वैनिंग आके गिरता है। जहाँ पे जो वेंचिंग होती है बोलते हैं कि वेनिंग मैंने तुमसे कितनी बार कहा है तुम देख के चला करो, जब भी तुम्हें मैं बुलाती हूँ तुम इतना जल्दी भाग कर क्यों आती हो, और देखो फिर से तुम गिर गए। जहाँ पे ये सुन के जो वेनिंग होता है वो बोलता है कि शीजे सॉरी, मतलब कि शीजे मुझे माफ़ करिएगा, मैं थोड़ा बिजी था और जैसे ही आपने बुलाया तो मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में था। जहाँ पे शिचैन होता है जो कि वेनिंग को ज़मीन से उठाते हैं और वेनिंग होता है ना वो शिचैन के सामने होता है। जब शिचैन है वो वेनिंग को देखते हैं और अचानक से ना जो मैं बोल सकती ना शिचैन को ना बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है वेनिंग, बिल्कुल विंग की तरह। जब पहली बार उन्होंने विंग को देखा था अचानक से वेनिंग को देख के ना विंग की याद आ जाती है और वो हंसने लगता है और बोलते हैं कि तुम्हारे सर पे देखो चोट लग गई। जहाँ पे वेंचिंग होती जो आती है वेनिंग से बोलती कि जाओ इस जो गेस्ट को ऊपर तक छोड़ कर आओ। बोलते कि ठीक है। जब बोलते कि ऊपर की रोड में ना जो 2nd फ्लोर पे 3rd कमरा होता है शिचैन का, जहाँ पे वेनिंग होता है वो शिचैन के साथ जाता है। उनके पास एक छोटा सा लगेज होता है, मतलब छोटा सा है पोटली टाइप में होता है वो होता है। जहाँ पे उन्हें वो अंदर तक लेके जाता है और वो बोलता है कि तुम्हारा कमरा है। बोलता है कि सर आपको कुछ चाहिए। जहाँ पे वेनिंग से बोलता है शिचैन बोलते कुछ भी नहीं, क्या तुम मेरे साथ जो बोल सकते हो ना ये शहर घूमने ईलिंग घूमने में मदद वो करोगे। जहाँ पे बोलते हैं वेनिंग का हाँ मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। जहाँ पे बोलते कि ठीक है मुझे तुम्हारे साथ घूमने जाना है। बोलते कि ठीक है। जब पे शिचैन होते हैं वो विंग के साथ मतलब सॉरी वेनिंग के साथ इन है वो घूम रहे होते हैं, मतलब ईलिंग का जो बोल सकते हैं ना शहर है वो घूम रहे थे। जहाँ पे लैंसन और विंग होते हैं वो साथ में होते हैं। जहाँ पे विंग और लैंसन की जो बोल सकते हैं ना नज़दीक है वो पहले से बाहर ज़्यादा अच्छी हो गई, लेकिन अभी तक विंग और लैंसन है वो फिजिकल नहीं हुआ होता क्योंकि लैंसन को पता नहीं होता है। तो विंग होता है वो लैंसन के साथ मतलब मेकआउट करने की कोशिश करता है, लेकिन लैंसन है वो एक चीज़ में
कोऑपरेट नहीं कर पाते, क्योंकि लेंजन को पता ही नहीं होता है। जहाँ पे विंग होता है वो सोचता है कि यहाँ पर इस तरीके की किताब है वो कैसे मिल सकती है, जैसे कि लेंजन और विंग है वो इस तरीके के रिलेशनशिप बना सके। तो विंग होता है वो अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रहा था, जहाँ पे लेंजन होते हैं जो कि सेक्ट के कामों में से बहुत ज़्यादा ही बिजी हो जाते हैं, और वो फ्री होकर आते हैं तो वो विंग का देखते हैं, जो कि विंग होता है वो इंतज़ार करता है। लेंजन विंग के पास जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, तुम इस तरीके से क्यों बैठे हो। जहाँ पे विंग होता है बोलते कि आप बहुत ज़्यादा लेट हो गए हस्बैंड। जहाँ पे लेंजन होता बोलते कि मैं थोड़ा सा बिजी था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काम था, शिचन गए हैं वो अभी तक वापस नहीं आए। विंग होता है बोलते कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे घर पे इंतजार कर रहा है। जहाँ पे ये सुन के लेंजन स्माइल कर देते हैं, जहाँ पे विंग उनकी स्माइल देखकर बोलते कि सच में तुम बहुत ज़्यादा स्माइल करते हो, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो। जहाँ पे ये सुन के लेंजन होता है बोलते कि अच्छा, बोलते हैं कि हाँ। और वो बात लेने जाते हैं, जहाँ पे विंग को ना हक करते हैं, और विंग होता है उनके लिए खाना देता है। वो बोलते हैं कि मैं हस्बैंड बाहर घूमना चाहता हूँ। जहाँ पे बोलते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें लेके चलूँगा। जहाँ पे विंग होते हैं बोलते कि नहीं मैं आज ही घूमना चाहता हूँ। जहाँ पे टेंशन हो तो बोलते कि लेकिन अभी शाम होने वाली, मतलब शाम हो चुकी है, फिर हमें सेक्ट से बाहर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि 9 बजे के बाद जो सेक्ट में एंटर है वो नहीं आ सकते। ऑलरेडी 7 बज चुके होते, बोलते कि हम जल्दी आ जाएंगे। जब बोलते कि सच में, जब बोलते कि हाँ। जहाँ पे विंग होते हैं बोलते कि ठीक है। लेंजन में तो बोलते कि ठीक है। फिर जो लेंजन में तो वो विंग को सेक्ट से बाहर है वो घुमाने के लिए लेके जाते हैं। जहाँ पे विंग होता है वो कैरी टाउन में आता है, और वो बहुत ज़्यादा ही इंजॉय करता है, वो काफ़ी ज़्यादा कैंडीज खरीदता है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देता है। और विंग के लिए ना जो लेंजन है वो शॉपिंग करते हैं, और विंग के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं। विंग ने लेंजन के लिए क्लोथ खरीदे होते हैं, उनके लिए हेयर पिन खरीदे होते हैं, और उनके लिए जेट पेंडल भी खरीदा होता है। जब पे विंग के लिए भी लेंजन है वो कपड़े पसंद करते खरीदते हैं, वो दोनों साथ में। जब विंग है एक जो कि किताबों की दुकान होती है उस पर जाता है, जहाँ पे लेंजन होते हैं वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब हमारे लेक्स में लैंड सेक्ट में बहुत ज़्यादा लाइब्रेरी में किताबें, तुम यहाँ पे क्या करो। जहाँ पे विंग होता है वो बोलता है कि बस अब तुम यहाँ पे रुको, मैं अभी आता हूँ। जहाँ पे विंग होता है वो लेंजन मतलब अंदर जाता है, वो वहाँ पे जाके काफ़ी ज़्यादा एरोटिक किताबें ढूंढता है। जहाँ पर वो ओनर से पूछता है कि उस तरीके की किताबें कहाँ पे रखी हैं। जहाँ पे बोलता है कि वहाँ पर, जहाँ पे वो जाता है बोलता है कि ये मास्टर बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपको जेंटलमैन, आपको बहुत ज़्यादा ये किताबें पसंद आएंगी। जहाँ पे बोलते हैं कि कितने मतलब कितने के हैं। जहाँ पे बोलते हैं कि बस 3 चांदी के सिक्के। बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा महंगा है। बोलते हैं कि मास्टर आपके लिए बस 2 चांदी के सिक्के। बोलते हैं कि ठीक है। बोलते हैं कि ठीक है फिर मुझे ये 2 किताबें दे दो। जहाँ पे बोलते हैं कि ठीक है। जहाँ पे बोलते हैं कि मास्टर पैसे। बोलते हैं कि मेरा हस्बैंड देगा। बोलते हैं क्या वो आपका हस्बैंड है। बोलते हैं कि हाँ। बोलते कि वैसे वो बहुत ज़्यादा जेंटलमैन लगता है, वो सच में बहुत ज़्यादा सुंदर है, तुम दोनों की जो जोड़ी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। जब वो विंग होता है वो बोलते कि सच में, बोलते कि तुम हमेशा साथ रहोगे। तो विंग होता है वो खुश होकर 4 की जगह 5 चांदी के सिक्के दे देता है, और विंग होता है वो लेंसन को लेकर वापस लैंड सेक्टर पहुँच जाता है। लैंड सेक्टर में एंटर होते हैं, वैसे भी टाइम हो गया होता है। जब पे लेंसन होते हैं वो टाइम देख लेते हैं, लेकिन विंग होता है वो लैंड सेक्टर में आ जाता है। वो दोनों लैंड सेक्टर में आते हैं, तो विंग होता है वो सारी शॉपिंग करके थक गया होता है, और वो बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा क्या। जहाँ पे लेंजन होते हैं वो विंग को बोलते हैं कि ठीक है क्या तुम बात लेना चाहते हो। जहाँ पे विंग होता है बोलते कि हाँ। अब जाके लेंजन विंग और बात लेते हैं। लेंजन ने इनर रो पहना तो विंग ने भी, वो दोनों साथ में बात लेते हैं, और मतलब वो साथ में लेते हैं, लेकिन वो मतलब फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आते, वो अलग बात लेते हैं, वो अलग बात लेते हैं, और वो आ जाते हैं। वो दोनों बिस्तर पे साथ में बैठ होते हैं, और वो दोनों साथ में सो जाते हैं। जब नेक्स्ट मॉर्निंग लेंजन होता है जो कि कामों के लिए चला जाता है। जहाँ पे विंग होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वो किताबों को पढ़ता है, और उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है दोबारा किताबें पढ़ के। उसने काफ़ी समय बाद किताबें पढ़ी होती है। जब से वो लैंड सेक्ट में आया है तब से ना वो बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है। हमेशा वो काम करता रहता है, लैंड सेक्ट में घूमता है, खेलता है। मतलब उसे किसी चीज़ पे भी बोल सकते हैं ना, रोक पाबंदी बिल्कुल भी नहीं है। विंग जो चाहे कर सकता है। वो पहाड़ों पे घूमता है, इधर उधर जाता है, लोगों के साथ स्टडी करता है। लन कुरैन भी विंग को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। लन कुरैन विंग को किसी भी चीज़ के लिए नहीं मना करते हैं, और लेंजन जो कि हमेशा विंग के साइड में ही रहते हैं। अगर विंग कोई गलती करता है तो लेंजन है वो विंग को प्रोटेक्ट करते हैं, और वो बिल्कुल उन्हें मतलब किसी को हाथ भी नहीं लगाने देते। तो इसलिए ना विंग होता है वो इंतज़ार करता है फिर से उसको ना। रात में जब लेंजन होते वो आते हैं तो विंग होते वो खुश होकर लेंजन को हक करता है। जहाँ पे लेंजन तो बोलते हैं कि तुम आज बहुत ज़्यादा हमेशा की तरह ही तुम बहुत ज़्यादा खुश हो, लेकिन कुछ ज़्यादा खुश हो। जब पे सुन के लेंजन की बातें सुन के विंग होता है बोलते कि हाँ मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरे पास ना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। बोलते क्या। बोलते चलो पहले खाना खाते हैं। फिर बोलते कि ठीक है तुम्हें बात लेकर आ दो। फिर वो बात लेते हैं और वो खाना खाते हैं साथ में। जहाँ पे लेंजन होता है वो बिस्तर पर बैठा होता है, विंग होता है जो कि वो मतलब जहाँ पे किताबें रखी होती हैं लेंजन की वहाँ पर जाता है, और वो ऊपर चढ़ के उस पर टेबल पे और एक वो किताब उठा के लेंजन के पास आता है। जहाँ पे लेंजन होते हैं
वो बोलते हैं कि तुम ये क्या लेकर आए हो, जहाँ पे वो बोलते हैं कि ये मैं तुम्हारे लिए किताब खरीद के लेकर आया हूँ। बोलते कि कब, बोलते कि मैंने ये तो कल ही खरीदी थी ना। जब लैंसन होता है वो बोलता है कि तुम्हें लाइब्रेरी मतलब किताबें क्या खरीदने की ज़रूरत थी, लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें। जहाँ पे ये सुन के विंग होता है वो बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तुम्हारी लाइब्रेरी में इस तरीके की किताबें, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। जहाँ पे लैंसर होता है बोलते कि अच्छा इसमें ऐसा भी क्या है। जहाँ पे लैंसन को विंग होता है बोलता है कि अच्छा ठीक है। फिर लैंसन की गोद में ना विंग होता है बैठ जाता है और बोलता है कि देखो। और फिर वो विंग को लैंसन जैसे ही एक पेज हटाता है ना विंग, तो उसके सामने बहुत ही अजीब तरीके की तस्वीर होती है जिसमें कि दो में मतलब फिजिकल हो रहे होते हैं। ये सुन देख के ना लैंसन होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान होकर विंग की तरफ देखने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम इस तरीके की किताबें वो कैसे पढ़ सकते हो और ये कितनी गंदे हैं। जब ये सुनकर लैंसन की बातें बोलते हैं विंग कि तुम्हें इस तरीके की किताबें कभी नहीं देखी क्या, तुम इस बारे में जानती नहीं। जब कभी उनकी बातें सुन के लैंसन तो बोलते कि नहीं, उन्होंने कभी इस तरीके की किताबें नहीं पढ़ी। बोलते कि क्या तुमने कभी अपने आप को टच नहीं करा। जहाँ पे विंग की बातें सुन के लैंसन होता है वो बोलते कि क्या मतलब। जहाँ पे विंग होता है ना वो लैंसन के प्राइवेट पार्ट पे मतलब उनके लिटिल मेंबर पे हाथ रख देता है और बोलते क्या कभी कभी तुमने टच नहीं करा। जहाँ पे लैंसन होते हैं बोलते हैं कि नहीं। बोलते कि जब ये हार्ड हो जाता है तब। जहाँ पे लैंसन होते हैं वो बोलते कि वो जब भी हार्ड हो जाते हैं तो वो इंतज़ार करते हैं कि वो खुद कब से मतलब सही हो जाएंगे, वो खुद से ही ठीक हो जाता है। जहाँ पे बोलते कि सच में कि तुमने कभी टच नहीं करा। बोलते कि नहीं। जब लैंसन की बातें सुन के विंग होता है वो बोलते कि चलो हम ये ट्राई करते, मतलब इससे ही इसी किताब को पढ़कर हम वेडिंग नाइट बना सकते हैं। जहाँ पे लैंसन होते बोलते कि सच में। बोलते कि हाँ। फिर लैंसन होते हैं वो किताब पढ़ने लगते हैं। जहाँ पे लैंसन को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पता चलती हैं। लैंसन होते हैं वो सोचते हैं कि सच में ऐसा कुछ होता है कि यह विंग उसे बस ट्रिक कर रहा है, क्योंकि विंग होता है वो बहुत ज़्यादा शरारती होता है ना, तो इसीलिए विंग पे ना लैंसन को भरोसा नहीं होता कि सच में ऐसा कुछ करते होंगे। जहाँ पे विंग होता है जो कि प्रॉमिस करता है कि सच में ऐसे ही करते हैं वेडिंग नाइट। जो वो बोलते हैं कि ठीक है। फिर लैंसन होते हैं वो विंग के पास होते हैं एंड विंग और लैंसन होता है विंग को किस करते हैं। जहाँ पे लैंसन को ना विंग किस करते हैं, विंग बहुत ज़्यादा अच्छे से किस करता है। लैंसन को थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि लैंसन ने मतलब किस नहीं करती विंग, जो कि किस करने में मतलब माहिर तो नहीं होता, लेकिन उसने किताब इतनी पढ़ी होती है कि उसे पता होता है किस कैसे करना है। जहाँ पे लैंसन होते हैं वो विंग से बोलते हैं कि तुम्हें किस करना आता है, क्या तुमने इससे पहले किसी को किस करी है। जहाँ पे विंग मतलब बोलते क्या तुम जेलस हो रही हो चीज़ से। जहाँ पे लैंसन होते बोलते कि नहीं, लेकिन तुम इतने अच्छे से ये सारी चीज़ें जानते हो, तुमने क्या किसी के साथ पहले करा है ये सब। जहाँ पे विंग बोलते कि नहीं, ये तो मेरे पहले इंसान हो जिसके साथ मैं सभी कर रहा हूँ। जब ये सुन के लैंसन जो कि खुश हो जाते हैं और फिर वो उसको किस करते हैं। जहाँ पे लैंसन होते हैं विंग के लैंसन के कपड़े उतारने की कोशिश करता है। लैंसन तो बोलते कि तुम ये क्या करो। जब वो बोलते कि हम उस किताब वाले चीज़ों को ट्राई करेंगे। जहाँ पे लैंसन तो बोलते हैं कि ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के कपड़े उतारते हैं। लैंसन होता है तो वो विंग के क्लोज आता है और वो उसको किस करता है। जहाँ पे लैंसन और विंग एक दूसरे को किस करते हैं। जहाँ पे लैंसन का ना विंग से करता है और लैंसन जिसको ना बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है वो रिलीज़ करते हैं। तो विंग होता है वो अपने आप को लूज़ करता है खुद से ही। जहाँ पे लैंसन होता है वो विंग को देख रहे होता है, उसका चेहरा पूरा लाल हो गया था। और फिर जो लैंसन है वो विंग के क्लोज आते हैं। जहाँ पे विंग लैंसन नीचे लेटे होते हैं एंड विंग उनके ऊपर बैठा होता है और वो खुद ही लैंसन के अंदर मतलब लैंसन को खुद के अंदर एंटर कराता है। जहाँ पे लैंसन जो भी विंग को इस तरीका तो करते हुए देख के लैंसन बहुत ज़्यादा एम्बेरस और बहुत ज़्यादा ही ब्लश कर होते हैं। जहाँ पे लैंसन होता है वो विंग के साथ फिजिकल होना स्टार्ट करते हैं और लैंसन जब विंग के साथ फिजिकल होते हैं तो लैंसन को एकदम उच्च लेवल का हाई मतलब क्रेज आ जाता है और लैंसन को विंग के साथ ये सब करके बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। लैंसन को विंग के साथ रोमांस करना बहुत ज़्यादा पसंद आता है, इतना पसंद आता है कि लैंसन विंग के साथ कम से कम 12 से 13 बार रोमांस करते हैं। और लैंसन ने पहली बार करा था तो इसलिए वो ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं और विंग और लैंसन काफ़ी ज़्यादा मतलब रोमांस करते हैं। उन्होंने पूरे कमरे को मैस बना दिए होते हैं। उन्होंने ना जितनी भी किताबें वो भी करते सारे ट्राई कर लिए होते हैं एंड विंग जो है कि ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। एंड लैंसन विंग अपनी बाहों में लेकर अंदर जाते हैं, उन्हें बाहर दिलाते हैं और उन्हें बिस्तर पर लिटाते हैं और चादर को भी साफ करते हैं। वो सारे कपड़ों को धोकर डाल के आते हैं और वो लैंसन के पास आते हैं। लैंसन विंग के पास आते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रहे होते हैं, एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। वो बोलते हैं
लैंजन विंग से कि ये सब करके कितना अच्छा फील होता है, मैंने इससे पहले कभी नहीं करा। जहाँ पर लैंजन की बातें सुन के विंग होता है वो ब्लश करते कहता है कि इसने भी कभी नहीं करा और इसे नहीं लगा था ये सब करके इतना अच्छा फील होता है। और वो दोनों ही हंसने लगते हैं और लैंजन विंग दोनों एक दूसरे को हग करके सो जाते हैं। जब ऐसे चैन होते हैं जो कि न्यूसन के मतलब वेनिंग के साथ घूमते हैं, वेनिंग उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगते हैं। एंड लैंस सीजन यहाँ 3 दिन रुकने वाले थे, वो और दिन रुकते हैं और वो उनसे क्लोजनेस है भी वेनिंग से बढ़ा लेते हैं। और वेनिंग होता है वो धीरे धीरे शिचैन को पसंद करने लगता है एंड शिचैन भी वेनिंग के क्लोज आ जाते हैं और मतलब ज़्यादा वो क्लोज आ जाते हैं। जहाँ पर वेंचिंग होती है वो शिचैन के पास आते हुए बोलते हैं कि तुम मेरे ब्रदर को क्या परस्यू करना चाहते हो, कि तुम मेरे ब्रदर को पसंद करते हो। जब फिर शिचैन भी ना हिचकिचाए हुए कह देते कि हाँ वो उसे पसंद करते हैं और उससे मैरिज करना चाहते हैं। सुन के वेंचिंग जो कि लैंस शिचैन की तरफ दिखती है और बोलते हैं कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। जहाँ पे बोलते कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे साथ मजाक है वो कैसे कर सकता हूँ। जहाँ पे वेंचिंग होती है बोलती है कि लेकिन मेरी फैमिली नहीं है। बोलता है कि ठीक है तो भी मैं तुम्हारी ब्रदर से शादी करना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारा ब्रदर बहुत ज़्यादा पसंद आया, मतलब पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। यहाँ पे वेंचिंग होती है बोलती है कि ठीक है, वो उसे मैरिज करने के लिए जो बोल सकते हैं ना अलावा वो करती है। जहाँ पे नैन्सी चैन है जो कि अपने कमरे में होते हैं, वो अपना सारा सामान पैक कर लेते हैं, वो क्योंकि जा रहे होते अपने वापस सेक्टर में। वैसे भी लैंसी चैन को काफ़ी समय हुआ था घूमते घूमते, कम से कम लैंसी चैन को बाहर आते मतलब बाहर आए हुए 2 से 3 मंथ हो गए होते। और शिचैन यहाँ जो बोल सकते हैं ना इस सीन में कम से कम 20 दिन से रुके होते हैं। जहाँ पे शिचैन जा रहे होते तो जो वेनिंग होता है वो शिचैन के पास आता है और बोलता है कि आप जा रहे हैं, जहाँ पे बोलते हैं कि हाँ मैं जा रहा हूँ। जब वेनिंग होता है वो शिचैन को पीछे से हक करता है और बोलता है कि मैं आपको पसंद करता हूँ, आप मत जाओ। जहाँ पे शिचैन होता है बोलते कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। बोलता है लेकिन मुझे जाना होगा, मैं अपने घर जा रहा हूँ। जहाँ पे बोलते कि क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ। जहाँ पे बोलते कि नहीं तुम्हारी चीज़ें हैं, तुम्हें अपनी चीज़ें के साथ रहना चाहिए। जहाँ पे बोलते कि लेकिन आपने तो कहा कि आप मुझे पसंद करते हो। जहाँ पे बोलते कि हाँ पसंद करता हूँ लेकिन हम अभी साथ नहीं रह सकते। जहाँ पे वेनिंग होता है जिसकी आंखों में आंसू हो जाते हैं। जहाँ पे जो शिचैन होता है वो वेनिंग को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पे वेनिंग है जो कि अचानक से रोने लगता है, उसे लगा नहीं था कि शिचैन उसे छोड़ के चले ले जाएंगे। जहाँ पे वेंचिंग आती है और वो वेनिंग से बोलती कि तुम्हें क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। बोलते कि शिचैन वो जब ने वो चले गए, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है। बोलते कि शिचैन मुझे बहुत ज़्यादा ही अजीब फील हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वो क्यों चले गए। जब वो बोलते कि उन्हें अपने घर तो जाना पड़ेगा ना। जहाँ पर बोलते कि हाँ। जब जो लैंजन होते हैं उसके बाद तो विंग और लैंजन की मतलब जब भी लैंजन को मतलब टाइम मिलता है तो वो विंग के साथ रोमांस करते हैं। यहाँ तक कि वो लाइब्रेरी में भी विंग के साथ रोमांस करते हैं। एक दिन की बात है, ये जो लैंजन होते हैं वो विंग के साथ पढ़ रहे होते हैं एंड विंग वो स्टडी करा रहे होते हैं। जहाँ पे विंग होता है वो लैंजन के पैर पे अपने पैर को रब करने लगता है। बोलते हैं कि चलो ना लेनार गगा एक बार और करते हैं। जहाँ पे किसी के लैंजन होता है बोलते कि नहीं हमें लाइब्रेरी में इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, यहाँ पे गंदी चीज़ें नहीं करते। जहाँ पर लैंजन होते हैं लैंजन की बातें सुन के विंग होता है बोलते कि क्या लेनार गगा यहाँ पे नहीं करना चाहते। बोलते कि यहाँ पे करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा एरिया बदलेंगे तो। जब विंग होता है वो अपने ड्रेस को थोड़ा सा लूज के करते हैं लैंजन, जो कि जल्दी से जाके वो लाइब्रेरी का दरवाज़ा बंद कर देते हैं और वो विंग को किताबों के साइड में लेकर आके उन्हें किस करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली किस करते हैं, जहाँ पे किताबें भी थोड़ी सी गिर जाती हैं और विंग और लैंजन वहाँ पर बहुत ही हॉट एंड सेक्सी सा बोल सकते हैं हॉट ही रोमांस करते हैं। जहाँ पे लाइन कोरियन जब वापस आते हैं तो विंग होता है वो वहाँ पे छुपा होता है क्योंकि ऑफकोर्स लाइन कोरियन आ गया था। लैंजन ने ड्रेस अच्छे से पहन होती है। जहाँ पे लैंड को रहने होते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हें क्या हुआ लैंजन, तुम इतना मैच की तरह क्यों देख रहे हो। बोलते कि मैं सो गया था इसलिए। जब बोलते कि अच्छा ठीक है, मैंने सुना शिचैन है वो आने वाले। जहाँ पे बोलते कि ठीक है। जहाँ पे जो लैंजन होते हैं वो अपने अंकल के पास जाने के बाद ना विंग को देखते हैं। जब विंग मतलब ज़मीन पर बैठा होता है, विंग के पूरे कपड़े नेकेड होता है। विंग बस उसके लोअर पे तो लोअर बॉडी पे कपड़ा होता है जो कि लैंजन ने ही विंग को दिया होता है। जहाँ पे विंग होता है वो बहुत ज़्यादा ही मतलब मैच बन गया था, उसमें से लिक्विड सा बाहर आ रहा था। लैंजन जो कि विंग के फोrehead पे किस करते हैं वो बोलते कि शिचैन गगा हैं वो वापस आ रहे हैं। जब बोलते हैं कि शिचैन दीपूजन वापस आ रहे हैं, बोलते कि हाँ। जब लैंजन मतलब बोलता है कि चलो हमें चलना चाहिए, मुझे बात लेना है। विंग से बोलते कि मुझे भी। जहाँ पे वो दोनों साथ में वहाँ से चले जाते हैं। लैंजन मतलब विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके चले जाते हैं। लैंड कोरियन जो कि इधर से जा रहे थे विंग को लैंड कोरियन को मतलब बोल सकते हैं ना उसकी लाइब्रेरी का हालत देख के लगता है कि हमें कुछ हुआ होगा, लेकिन उन्हें लगा नहीं था कि लैंजन इस तरीके की हरकतें
वो लाइब्रेरी में कैसे कर सकता है। और लैन कुरैन बहुत ज़्यादा एम्बेरस होते हैं कि वो अचानक से वहाँ चले गए थे लैन कुरैन, लेकिन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि फाइनली जो लैनजन ने पिंक को अपने हस्बैंड के रूप में बोल सकते हो स्वीकार वो कर लिया। लेकिन उन्हें लगा नहीं था कि लैनजन इतने भी वो मतलब इतने वाइल्ड हो सकते हैं, मतलब इतने रोटिक हो सकते हैं और इस तरीके की हरकत वो लाइब्रेरी में कर सकते हैं। जब पे शिनचैन है जो कि वापस आ जाते हैं तो लैनजन और विंग उन्हें रस्सी पड़ते हैं। जहाँ पे विंग होता है वो लैनजन का हाथ पकड़ा होता है और विंग को मतलब लैनजन होते हैं वो शिनचैन को देख के उन्हें एक सॉफ्ट सा हक करते हुए बोलते कि आप गगा कितने दिन हुआ था मैंने आपको देखा। जहाँ पे लैन शिनचैन होते हैं वो सवाल करते हुए बोलते कि मैंने भी तुम्हें काफ़ी समय बाद देखा। और वो विंग के सर पे पैट करते हुए बोलते कि वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा ही क्यूट हो गए और बहुत ज़्यादा प्रिटी हो गई। सुन के लैनजन होते हैं वो फिर गगा की तरफ देखने लगते हैं और ना लैन शिनचैन होते हैं वो हंसने लगते हैं। बोलते हैं कि अरे अरे मैं तो विंग की तारीफ कर रहा हूँ। जहाँ पे लैनजन होते बोलते कि हाँ कुछ नहीं मैं तो बस आपकी तरफ दिख रहा था। बोलते कि तुम क्या जेलस हो रहे हो विंग। लैनजन जहाँ पे बोलते कि नहीं गगा मैं बोला आपसे जेलस कैसे हो सकता हूँ। जहाँ पे ये सुन के लैन शिनचैन होता है वो स्माइल करते हैं फिर वो चले जाते हैं और फिर वो अपने अंकल को बताते हैं कि वो किसी और मतलब उनसे मैरिज करना चाहते हैं। लैन कुरैन को लैन शिनचैन ने बताते हैं कि वो बाहर ट्रैवल करते समय किसी को मिले वो उनसे मैरिज करना चाहते हैं। उसका नाम वेनिंग है और वो जो बोल सकते हैं ना ईलिंग में रहता है। उसकी छोटी सी एक दुकान है जो कि मतलब जहाँ पर लोग रुकते होते हैं, होटल होता है छोटा सा इन। उसके ओनर की ब्रदर है मुझसे शादी करना चाहते हैं। जब इस लैन कुरैन होते खुश हो जाते हैं बोलते कि ठीक है। जब बोलते कि मैं चाहता हूँ कि वो जल्दी से जो मैरिज के पर मतलब बोल सकते हैं ना जो गिफ्ट से तैयार हो जाते हैं और वो उन्हें भिजवा देते हैं जहाँ पे वेंचिंग होती है जिसके लिए गिफ्ट आ जाते हैं। जहाँ पे वेंचिंग होती है जो कि अपने ब्रदर को बताती है कि इन्होंने उनकी मैरिज फिक्स कर दी है। जब ये सुन के ना वेनिंग होता है वो अपने शिनचैन से गुस्सा हो जाता है। बोलते कि शिनचैन आप जानते हैं कि मैं शिनचैन को पसंद करता हूँ तो आप मेरे साथ जो मैरिज का बोल सकते हैं ना कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे ये सुन के वेंचिंग होते हैं वो बोलते हैं कि तुम जानते हो कि शिनचैन तुम्हें पसंद करता हो लेकिन वो तुम्हें छोड़ के चला गया था। तुम इस तरीके से मैरिज को रिजेक्ट वो कैसे कर सकती हो। तुम्हारा हमेशा तुम्हें ख्याल नहीं रख सकती तुम्हें तो शादी करनी पड़ेगी ना। जब ये बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ लेकिन शिनचैन जब बोलते कि क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे। जब पे वेनिंग होता है बोलता है ऑफकोर्स उसकी बात मानेगा क्योंकि ऑफकोर्स लैन शिनचैन होते हैं उन्हें गए हुए 1 महीना हुआ था। 1 महीने में शिनचैन उन्हें पूछा भी नहीं होता वो उनके पास भी नहीं आए होते हैं। एंड वेनिंग इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सैड रहता है और वो खाना पीने भी नहीं खाता। जहाँ पे वेंजिंग होती है वो शिनचैन की बातों को याद करती है क्योंकि शिनचैन होते हैं वो वेंजिंग से बोलते हैं कि वो उनके घर को पसंद करते हैं और वो उनसे मैरिज करना चाहते हैं। उन्हें कुछ समय चाहिए। वो 1 महीने बाद जो बोल सकते हैं ना मैरिज प्रपोजल के लिए बोल सकते ना गिफ्ट सब वो भेज देंगे। वो चाहते हैं कि वेनिंग को ना बताया जाए। वो वेनिंग के लिए सरप्राइज़ होता है। जहाँ पे वेंजिंग होती है वो मान जाती है और वो प्रेजेंट में जो बोल सकते हैं ना मैरिज के लिए वो बोल सकते हैं ना सारी तैयारी वो हो गई होती है। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होता है कि फिर से नेक्स्ट शिफ्ट में शादी हो रही है। फिर से सभी लोग होते हैं जो कि आते हैं और इस बार जो लैन शिनचैन होते हैं जो कि वेडिंग ग्रुप पहने होते हैं एंड विंग उनके पास होता है और लैन विंग के पास होते हैं। बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हो। बोलते कि हाँ और फिर वो जाते हैं जब पे वेडिंग होता है जो कि आ गया होता है और उसने व्हील पहना होता है तो उसे सामने शिनचैन नहीं दिखता। जैसे शिनचैन से बोलते हैं मतलब अर्थ वो को लेते हैं और वो दोनों एक दूसरे से कसमें खाती हैं और वो एक दूसरे को टी एक्सचेंज करते हैं। जब पे हांगशी को अच्छे से सजाया होता है हांगशी में वेनिंग है वो आता है तो हांगशी को देखता है वेनिंग होता है वो बहुत ज़्यादा ही नर्वस बहुत ज़्यादा घबराया बहुत ज़्यादा ही सैड फील कर रहा होता है क्योंकि ऑफकोर्स वो किसी और को पसंद करता है और उसकी शादी वो किसी और से होगी तो इसलिए वेनिंग होता है वो थोड़ी सैड होता है। जहाँ पे जो लैन शिनचैन है वो आते हैं तो हांगशी का दरवाज़ा बंद करते हैं। जहाँ पे वेनिंग होता है वो घबरा कर अपने जो बोल सकते हैं रूप्स को बहुत टाइट पकड़ लेता है। जब लैन शिनचैन है वो आते हैं और वेनिंग के पास आकर वेनिंग से बोलते हैं क्या तुम अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हो। जहाँ पे ना शिनचैन होता है वो अपनी आवाज़ बदल के बात कर रहे होते हैं तो इसलिए वेनिंग को लगता है जहाँ पे बोलता है कि नहीं वो थोड़ा सा नर्वस है। जहाँ पे बोलते हैं कि अच्छा और वो बोलते हैं कि तुम किसी को पसंद तो नहीं करते हो ना। जहाँ पे वेनिंग होता है बोलते हैं कि नहीं वो किसी को नहीं पसंद कर सकता नहीं करता। जहाँ पे लैन शिनचैन मतलब जो कि आवाज़ बदल के कहते हैं कि तुम मेरे हस्बैंड हो तो तुम्हारे सिर्फ मुझे ही पसंद करना है। अब तुम्हारी शादी हो गई अगर तुम शादी से पहले किसी को पसंद करते थे तो उसे भूल जाओ। जहाँ पे ये जो वेनिंग होता है ये सुन के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने दिल पे जैसे उसे कोई बैडन से फील हो रहा हो क्योंकि शिनचैन ने कहा मतलब वो शिनचैन को भूल नहीं सकता। उसने शिनचैन के साथ काफ़ी अच्छे मोमेंट बिताए थे भले वो उसके साथ कुछ समय तक रहा लेकिन शिनचैन का जो नेचर उसका बोल सकते केयर उसे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। वो पहले ही नज़र में विंग लैन शिनचैन है जो वेनिंग के दिल में बस गया। जहाँ पे
विंग होता है वो आंखों को कस भरता है और वो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है। फिर अचानक से जो शीचैन है वो वेनी का दिल हटाते हैं तो वेनी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए जो शीचैन की तरफ देखते हैं, जहाँ पे शीचैन जो कि हंसने लगते हैं और वो देख के सरप्राइज, जहाँ पे ये देख के ना वेनी होता है जो कि शीचैन को देखकर वो बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और बोलता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों करा। तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था, मैंने सोचा था मैं तुम्हें कभी नहीं देखूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे करने की, तुम जानते हो कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। जब ये सुन के मैंने ये पता सुन के शीचैन तो स्माइल करते हुए बोलते कि हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए तो मैंने तुम्हारी शीचे से कहा था कि तुम्हें ना बताया। जब बोलते कि तुम्हें पता है तुमने मेरी पूरी जान निकाल दी थी। बोलते कि अच्छा सच में। फिर जो वेनिंग होता है वो रो रहा होता है, जब से चैन जो आके बढ़ के उन्हें किस करते हैं और जो वेनिंग होता है वो फिर रोना बंद कर देता है और दोनों एक दूसरे को किस करना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पे जो शीचैन होते हैं वो वेनिंग को पूरा निगेट कर देते हैं और उनकी पूरी बॉडी पे एक किस और बाइट देते हैं, जहाँ पे वो लोग बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली रोमांस करते हैं। जहाँ पे जो विंग होता है वो लैंसन के साथ होता है और वो दोनों बिस्तर पे साथ में होते हैं। जहाँ पे वो सारे कंप्लीट हो गए होता है, सभी लोग बैठे होते हैं, मतलब सभी लोग चले गए होते हैं, सभी लोग अपने अपने कामों में बिजी होते हैं। जहाँ पे विंग होता है वो उसने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी होती है, ब्लैक और ब्लू कलर की मिक्सर पहनी होती है। जहाँ पे लैंसन होता है विंग के नेक को देखते और बोलते हैं कि तुम आज बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। जहाँ पे विंग होता है वो बोलते हैं कि मैं हमेशा ही सुंदर लगता हूँ। जहाँ पे बोलते हैं कि सच में। और लैंसन मतलब वो विंग को किस करना स्टार्ट कर देते हैं। जब लैंसन को विंग रुकता है बोलते हैं कि तुम्हें क्या हुआ। जहाँ पे बोलता है कि हम भी आज वेडिंग नाइट बनाए। जहाँ पे वो लैंसन उनकी बातें सुन के विंग होता है वो बोलता है कि तुम क्या कह रहे हो, तुम तो हमेशा ही मेरे साथ ये सब करते रहते हो और फिर भी तुम मुझे वेडिंग नाइट बनानी है। जब बोलते कि आज शीचैन कर की वेडिंग नाइट है तो बस मैं चाहता हूँ कि हम भी बनाएं। जहाँ पे ये सुन के विंग होता है बस हंसने लगता है, बोलते कि लैंसन तुम इतनी अजीब बातें क्यों कर रहे हो। जहाँ पे लैंसन मतलब बोलते कि क्या तुम नहीं करना चाहते। विंग होता है वो बोलते हैं कि भला मैं अपने हस्बैंड को कैसे रिफ्यूज़ कर सकता हूँ। ऐसा कि विंग होता है वो लैंसन को किस करने लगता है। लैंसन जो कि विंग के नेक पे चेस्ट पे सब कहीं किस कर रहा था, वो उनकी बॉडी पे ही किस वाइट के निशान दे रहे थे। लैंसन जो कि विंग की बॉडी को छू रहे थे एंड उनकी बॉडी को छूना स्टार्ट करते तो विंग बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाता है क्योंकि लैंसन है वो विंग को शक करते हैं। जहाँ पे विंग होता है बोलते कि वांग जी तुम इस तरीके से क्यों कर रहे हो। जहाँ पे बोलते कि तुम हमेशा मेरे लिए करते हो, मैं तुम्हारे लिए करना चाहता था। जहाँ पे बोलते हैं कि बोलते कि मुझे अजीब फील हो रहा है। बोलते कि नहीं ये बहुत ज़्यादा अच्छा फील कराएगा। फिर वो दोनों फिजिकल होने लगते हैं। जहाँ पे लैंसन होते हैं वो विंग के साथ फिजिकल हो रहे थे। लैंसन की नेक पे फाइट कर रहे थे विंग की और वो उनको फिजिकल हो रहे थे। जैसे लैंसन थोड़ा ज़्यादा जोर मतलब थोड़ा ज़्यादा फिजिकल होते हैं, अचानक से विंग के बैली में दर्द करने लगता है और विंग होता है वो लैंसन की बाहों में बेहोश हो जाता है। जहाँ पर लैंसन मतलब वो विंग को बेहोश देखकर बहुत ज़्यादा ही डर जाते हैं क्योंकि ऑफकोर्स विंग और लैंसन इससे पहले भी काफ़ी बार फिजिकल हुए हैं, लेकिन आज लैंसन वो ज़्यादा एक्साइटेड होके वो लैंसन फिजिकल हो रहे थे कि लैंसन वो थोड़ा फोर्स इस्तेमाल करते हैं तो विंग वो अचानक से लैंसन की बाहों में बेहोश हो जाता है। जहाँ पे लैंसन बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, विंग को उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन विंग है वो नहीं उठता तो लैंसन बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है। वो जल्दी से उन्हें कपड़े पहनाते हैं और वो जल्दी से कपड़े पहनने के बाद वो जाते हैं फिजिशियन को लेकर आते हैं। जहाँ पे फिजिशियन है वो विंग को चेक करता है और बताता है कि विंग लैंसन है वो ज़्यादा इंटीमेट हो गए इसलिए विंग है वो बेहोश हो गया। जहाँ पे बोलते हैं कि विंग ठीक है। जहाँ पे फिजिशियन है वो बताता है कि विंग ठीक है लेकिन विंग प्रेग्नेंट है इसलिए विंग है वो ज़्यादा टायर्ड होने की वजह से बेहोश हो गया, वो ठीक हो जाएगा कुछ समय बाद। जहाँ पे विंग को मतलब शीचैन लैंसन को पता चल जाता है कि विंग प्रेग्नेंट है, वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। तो शीचैन को मतलब शीचैन और विंग वो लोग पैशनेटली रोमांस कर रहे होते हैं और जहाँ पे लैंसन होता है फिजिशियन को वहाँ तक छोड़ कर आता है और वो थैंक्स बोलते हैं, उन्हें शुक्रिया बोलते हैं। फिर फिजिशियन होती है वो बोलती है लैंसन से कि तुम्हें तो बड़ा अभी अवॉइड करना चाहिए विंग के साथ फिजिकल होने के लिए। तो जहाँ पे लैंसन होता है बोलते कि ठीक है। विंग होता है वो 2 मंथ से प्रेग्नेंट होता है, मतलब लैंसन और विंग को पता नहीं होता, वो रोमांस करते होते हैं, वो ज़्यादातर फिजिकल होते हैं तो इस चीज़ पे बोल सकते हैं ना थोड़ा आराम से फिजिकल होते हैं। उन्हें पता नहीं था कि विंग प्रेग्नेंट हो सकता है और तो विंग प्रेग्नेंट हो जाता है। जब नेक्स्ट मॉर्निंग सभी को पता चल जाता है कि जो विंग है प्रेग्नेंट है, ये सुन के सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, सब में चल पहल हो जाते हैं कि विंग है प्रेग्नेंट है। जहाँ पे शीचैन भी विंग को कांग्रेस करते हैं, जहाँ पे वेनिंग भी विंग को कांग्रेस करता है कि वो प्रेग्नेंट है। फिर जहाँ पर कुछ महीनों बाद जो विंग है वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट सी एक बेबी गर्ल को जन्म देता है और विंग और लैंसन एक बेबी गर्ल के फादर
बन जाते हैं दोनों, और वो बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं। जहाँ पे वेनिंग है जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और वेनिंग उस बेबी को देखने आता है। जहाँ पे शिवचंद जो भी वेनिंग के साथ होता है वो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा सा गिफ्ट देते हैं। जहाँ पे उसका नाम कराना होता है, जहाँ पे उसका नाम लेंतियांशी उस लड़की का नाम रखा जाता है, जहाँ पे लैंस एंड ओविन बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और तो इसी क्यूट मोमेंट पे इस जो स्टोरी का एंड होता है। अब तुम्हें थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी कि बेबी जो विंग है वो प्रेग्नेंट कैसे हो गया। तो ये एक ऐसी स्टोरी थी जिसमें कि मेल प्रेगनेंसी दिखाई जाएगी। तो एक सब्सक्राइबर ने मेरे से कहा था कि मैं इस तरीके की स्टोरी वो लेकर आऊँ, तो ये स्टोरी उनके लिए थी। तो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। जिसने भी मुझे कमेंट करा था उसे ही पता चल गया होगा ये इसके लिए स्टोरी है। और रही बात जिन जिन मिंग्याओ की, तो मिंग्याओ है वो ऑफकोर्स उसको स्टोरी से मैंने हटा दिया था क्योंकि उसका कुछ ज़्यादा खास था नहीं, बस उतना ही था। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना। और आई हेट यू स्टोरी थी जिसे कि मैंने वन शॉट स्टोरी को एक्सप्लेन करा था, तो उसमें गड़बड़ी हो गई थी कि उसमें बीच में कॉपीराइट का इशू आ गया था। तो मैंने कॉपीराइट का इशू हटाया था, तो मुझे नहीं पता था कि वहाँ की आवाज़ भी हट जाएगी। तो मैं कोशिश करूँगी कि उसकी प्रीवियस वीडियो हो मेरे पास जो मैंने रिकॉर्ड करी थी, अगर होंगी तो मैं आपके लिए उन्हें रीअपलोड कर दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। अपना ध्यान रखो, खुश रहो।